तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल आर्ट के एक नए हिंदी न्यूअल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो नहीं हो गया, लॉन्ग हो गया, क्योंकि अभी के लिए थोड़ा सा बूस्टअप चल रहा है पीएलएस मार्शल आर्ट, है ना। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने जो पोल डाला था उसमें कितने लोगों ने बोला है कि हाँ चाहिए करके। तो अभी तक बस 3 लोगों ने पोल पे रिकमेंड किया है, जिसमें से 2 ने बोला है कि भाई हमें नहीं मतलब चाहिए पीएलएस मार्शल आर्ट की थोड़ी सी बूस्टअप एपिसोड, और एक ने बोला है कि नहीं चाहिए। तो भाई 2 वाले ज़्यादा है, तो अब थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा पोल वोल डाला करो, तो इसमें भी रिस्पांस देकर। और अगर आप लोगों को स्पॉइलर चाहिए फिर कुछ भी और चाहिए, तब ये करो यार, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, ग्रुप ज्वाइन करो, हमारा लिंक मैंने पोस्ट किया हुआ है। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो यूक्लेन के एल्डर ने जब भी लोगों की बात सुनी तो उसकी तरफ देखने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुस्कुरा रहा था, थोड़ा मिस्टीरियस तरीके से, है ना। तुम कहते थे कि तुम खुद इसकी कल्टिवेशन क्रिपल करना चाहते थे, मैंने मान लिया था, लेकिन अब तुम हार चुके हैं। हाँ, बिल वॉर ने भविष्य खोल दिया और हैरानी दिखाई। ठीक है, वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला हाँ मैं हार गया हूँ, इसलिए मैं आपको इसे देना चाहता हूँ, है ना। चाहता, तुम हार चुके हो। तुम क्या उसे किसी और का मतलब क्या है तुम्हारा, है ना। मतलब तुम देना चाहते हो मुझे मुझे तुम्हारी देने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी फाइट खत्म होगी तब मैं अटैक करूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। एल्डा ने ठंडे और बेपरवाह अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, जैसे भीड़ भी गहरी सांस भरने लगे। मतलब ऐसा, ठीक है, तुम दोनों को फाइट खत्म, एक जिंदा रहेगा तो फिर मैं अटैक करूंगा। ऐसा था। कितने दुख की बात थी। भीड़ सोच रही थी कि बीलुआ एकेडमी के सबसे बेस्ट स्टूडेंट था, ठीक है, और लिन फेंग दूसरा बेस्ट स्टूडेंट था, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। सब लोग सन्न रहेगा था, ठीक है, जिसे वो एकेडमी के नंबर 1 स्टूडेंट समझते थे, वो लिन फेंग के सामने टिक भी नहीं सका था। लिन फेंग ने बहुत आसानी से बीलुओ को हरा दिया था। फिर क्योंकि बीलुओ हार गया था, उसने मतलब यूक्रेन को देने की कोशिश की थी। एल्डर की मुस्कान को एक धमकी के रूप में भी महसूस किया जा सकता था। बी लुओ ने एल्डर की ठंडी और आंखों को देखा और तुरंत दोबारा मुड़ गया। उसने लिन फैंग की तरफ देखा और बोला, इस बार मैं हार गया हूँ। लिन फैंग, तुम सेलेस्टियल एकेडमी के बेस्ट स्टूडेंट है, अब मैं सम्मान तुम्हारा है, वो सम्मान अब तुम्हारा है ना। चलो हाथ मिलाते हैं और दुश्मनी खत्म करते हैं, ठीक है। जब लिन फैंग ने बी लुओ की बात सुनी तो वो हैरान रह गया। लिन फैंग ने यह सब बहुत मजेदार लगा था उसे, ठीक है। बिल्लू वो सच में सोच रहा था कि वो आसानी से लिन फेंग को हरा देगा, उसकी कल्टीवेशन क्रिपल कर देगा और अपनी ताकत दिखाएगा। अब जब वो हार गया है तो अब सोच रहा है कि चलो दोस्त बन जाते हैं। क्या तुम मेरी कल्टीवेशन क्रिपल नहीं करना चाहते थे, लिन फेंग ने बिल्लू की तरफ आंखों में देखते हुए कहा, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो फिर से मुड़ गया और एल्डर की तरफ देखा और बोला, आप मुझसे क्या चाहते हैं, मेरा क्लैन में शामिल हो जाओ। यू क्लैन के एल्डर ने ठंडे और बेपरवाह अंदाज में कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। बिल्लू ने जवाब देते हुए, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कंडीशन, तो फिर रहने दो, यू क्लैन में शामिल होने के लिए लोगों की कमी नहीं है, एल्डा ने ठंडी आवाज में कहा, जिससे भी वो हैरान रह गया। फिर उसने जोर से आवाज में कहा, ठीक है, मैं आप सब कुछ छोड़ दूंगा और यू क्लैन का मेंबर बन जाऊंगा। मैं मेंबर बनने की बात नहीं कर रहा, मैं सर्वेंट बनने की बात कर रहा हूँ। आज से तुम यू क्लैन जो भी कहेगा वो सब करोगे। एल्डा ने बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मेंबर, कितनी मजाक की बात थी। हाँ, उसकी नेचुरल एबिलिटीज बहुत बुरी अच्छी थी, उसका टेम्परामेंट की वजह से वो हमेशा दुश्मन बनाता रहेगा, है ना। अगर जरूरत पड़ी तो उसे हटा भी दिया जा सकता था, तो फिर उसे मेंबर क्यों बनाया जाता। मतलब देखो उसका टेम्परामेंट ऐसा था, ठीक है, उसमें बनाए गए थोड़ा सा मतलब कमजोर बंदे मिल गया था और फिर बाद में वही लंका लग जाएगी उसकी। जब भी लोगों ने सर्वेंट शब्द सुना तो उसका चेहरा उतर गया। यूक्लैन चाहता था कि वो उनका सर्वेंट बन जाए, कितनी घिनौनी बात थी। भीड़ भी हैरान रह गई थी। यूक्लैन का एल्डर सेलेस्टर एकेडमी के एक स्टूडेंट को सिर्फ एक सर्वेंट बनाना चाहता था, मतलब वो एकेडमी की बेइज्जती थी, हाँ ना। मैं तुम्हें सोचने के लिए 10 सेकंड देता हूँ, यूक्लैन के एल्डर ने कहा, जिससे बिलुओ के दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बिलुओ वाकई सर्वेंट बनने वाला था। क्या बनने वाला था कि उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। बिलुओ ने दोबारा लिन फेंग की तरफ देखा, दांत भी पीसने लगा और होठ को काटा और खून निकलने लगा, ठीक है, उसको होठ को काट दिया, खून निकलने लगा। मैं मान गया, बिलुओ ने आखिरकार जवाब दिया। उसने वाकई यूक्लैन का सर्वेंट बनना कबूल कर लिया था। फिर उसके साथ नीचे खड़ी भीड़ सन्न रह गई थी, उनकी आंखों में नफरत भर गई थी। बिलुओ कितना बेशरम था, वो सच में यूक्लैन का सर्वेंट बन चुका था। वो खतरा से भी बेकार एक इंसान थे। भीड़ को लगा था इज्जत मिल गई तो उसके एकेडमी को जीनियस, जिससे वो पूरे एकेडमी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट मानते थे, अब यूक्लैन का सर्वेंट बन गया था। क्या मजाक था। जब उन्हें याद आया कि कितना घमंडी था और सब उसकी पूजा करते थे, तब बिलुओ कभी लिन फेंक्स जितना महान नहीं था। मतलब समझ लो, ठीक, मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ, सीधी बात है। बहुत अच्छा, अब तुम यूक्लैंड के सर्वेंट हो, एल्डर ने मुस्कुराते हुए फिर बेपरवाह अंदाज में बोला, और अब मेरे पीछे खड़े हो जाओ। बिल वो ने अपना सर झुका लिया और पीछे जाकर खड़ा हो गया। साथ ही उसने लिन फेंग की तरफ देखा। उसका चेहरा बहुत उदास था, जो कुछ भी हो रहा था सब लिन फेंग की वजह से ही हो रहा था। अगर लिन फेंग ना होता तो बिल वो कभी सेलेस्टियल एकेडमी नहीं जाता और उसकी कल्टीवेशन भी बर्बाद नहीं होती, मतलब समझो सर्वेंट नहीं बनता। उस पर बिल वो ये भूल चुका था कि शुरू से वही लिन फेंग को प्रवोक कर रहा था, भी लिन फेंग को हराना चाहता था और अपनी ताकत दिखाना चाहता था। कितना बेचारा है। लिन फेंग ने बिलुओ को देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, भले ही बिलुओ हार गया था लेकिन उसका टैलेंट सबसे परे था। लिन फेंग के अलावा बिलुओ किसी से भी हार नहीं सकता था, बेचारा। लिन फेंग, तुम्हें तो यू प्लान का सर्वेंट बनने का भी मौका नहीं मिलेगा, तुम्हारी मौत तय है। बिलुओ ने
अंदाज में कहा, ठीक है। एल्डर ने कहा, मतलब ठीक है, वो बिल्कुल किलिंग इंटेंट के साथ था। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? लिन फेंग ने कहा, ठीक है। एल्डर ने भवेश को लिया और तुरंत अपने चेहरे पर सामान्य एक्सप्रेशन लाकर ठंडे लहजे में कहा, तो क्या हुआ? चाहे तुम अपने सेलेस्टियल एकेडमी को किसी भी नज़र से देखते हो, लेकिन यहाँ हंगामा नहीं करना चाहिए। ये बात आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना। मतलब उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारा मतलब क्या है, और अगर तुमने मुझे मारने के कोई तरीके से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें मारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, एल्डर ने बेपरवाह मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ा और व्हाइट क्रेन से छलांग लगा, लेकिन उसी वक्त हवा में जीथर की एकदम से धूम गूंज उठी, ठीक है। वो नीचे उतरने वाला था तभी, और वो बंदा उसने उस बंदे को रोक दिया था, ठीक है, जो बंदा अटैक करने वाला था। एल्डर ने अपना सर उठाया और एक दिशा में देखा जहां पर जीथर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक उसने राहत की सांस ली। ये इटर्नल मिस्टीरियन है, ठीक है, मैं सीनियर को प्रणाम करता हूँ, यू क्लैन के एल्डर ने कहा। दूर से आई जीथर की आवाज़ सुनकर सिर्फ लिन फेंग को छोड़कर, क्योंकि वो जानता था कि ये किसकी आवाज़ थी, सब हैरान थे, है ना। यान यूपिंग सेंग, अभी जो जीथर तुम सुनाई दी थी वो उनकी ही थी, निकल जाओ। यह शब्द पूरे माहौल में गूंज उठे। उस वक्त उस आवाज़ में बिल्कुल गुस्सा नहीं था, वो शांत, कोमल और सुकून से भरी हुई थी, लेकिन एल्डर का दिल जोर से कांप उठा था। कौन था जो यान यू पिंग सांग को बात टाल सकता था? ठीक है, मैं अवश्य सीनियर यान की आदेश का पालन करूंगा, ये यूक्लैन के एल्डर ने शांत लहजे में कहा, ठीक है। तुरंत बाद वो मुड़ गया और उसके साथ उसका हाथ उठाया, इशारा करते यूक्लैन के सभी लोग उसके पीछे चल पड़े। बी लू हैरान रह गया। चले जाएंगे क्या? वो यही सोच रहे थे कि बस ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे, लिन फेंग को नहीं मारेंगे। इटर्नल मिस्टीरियन का मतलब क्या था? क्या ये सीनियर यान यू आखिर था कौन? ठीक है, बिलू ने ठंडी नजर से लिन फेंग की तरफ देखा और देखा कि लिन फेंग बिल्कुल आराम से यूक्लैन के पास से गुजरता हुआ निकल रहा था। यह देखकर वो सन्न रह गया। लिन फेंग कितना शांत था, बिल्कुल यूक्लैन को बिना निशान छोड़े गायब हो गया, ठीक है, बहुत जल्दी, मतलब यूक्लैन चला गया। जब लिन फेंग पब्लिक स्क्वायर से नीचे उतरा तब लोगों की तरफ उसने देखा, वो सब चले गए थे जो लोग आए थे। भीड़ ने विशाल आसमान की तरफ देखा और चुप रहे। शक्तिशाली यूक्लैन सिर्फ सीनियर यानयू के एक आदेश पर पीछे हट गए थे। आखिर यानयू सेंगपेंग असल में कौन थे? ऐसा लग रहा था जैसे वो लॉन्ग डिंग से भी ज़्यादा पावरफुल और प्रतिष्ठित, मतलब प्रिंसिपल से, है ना। यूक्लैन मतलब डीन से, मतलब ठीक है, यूक्लैन के लोग लॉन्ग डिंग की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, लेकिन यान यू सेंग से डरते हुए भी लग रहे थे, मतलब वही तो डर रहे थे, ऐसा लग रहा था। सब लोग सच्चाई समझना चाहते थे, लेकिन एक बात सबको साफ हो चुकी थी, सेलेस्टियल एकेडमी के बेस्ट स्टूडेंट झूठला नहीं सकता था कि अब लिन फेंग था, ठीक है। लिन फेंग पीस ऑर्चर्ड पहुंच गया, ठीक है। वो आसमान में उड़ नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे जमीन पर चल रहा था और पवेलियन के अंदर जा रहा था। फिर यानी हुसैन पिंग अभी वही बैठकर जितर बजा रहे थे, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जितर को ही समर्पित कर दी थी। टीचर, ये सब क्या हो रहा है? लिन फेंग ने पूछा। भले ही यूक्लैन बहुत पावरफुल और उसे मानना चाहता था, लेकिन यान यूसन पेंग के सिर्फ एक शब्दों की वजह से वो पीछे चले गया था, ठीक है। वो तुम्हारी जांच कर रहे हैं, वो तुम्हारे बैकग्राउंड की हर बात एक जानना चाहते हैं। यान यू सेंगपिंग ने बेपरवाह लहजे में जवाब दिया, जिससे लिन फेंग थोड़ा सा हैरान हुआ। क्या उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं? क्या उसका बैकग्राउंड में वाकई कुछ ऐसा है जो जानने लायक हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि लवसिक फॉरेस्ट में जो कुछ हुआ है वो थोड़ा अजीब था? यान यू मतलब सेंगपिंग बोलेंगे इसको, ठीक है। सेंगपिंग ने अपना सिर उठाकर लिन फेंग की तरफ देखते हुए पूछा, ठीक है। लिन फेंग को अचानक कुछ समझ आ गया, लेकिन उसे और ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि यान यू सेंगपिंग के पास इस शब्द का जवाब था, ठीक है, मतलब उसके पास जवाब था, ठीक है। हाँ, वाकई तुम बहुत ही अजीब बात है, लिन फेंग ने हल्का सर हिलाते हुए जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे डुआन वुया ने ये पहले ही सब कुछ देख लिया था। लिन फेंग ने यू टियानजिन को मारा था, यू क्यू को बदला लेने आया था, लेकिन उसकी कल्टिवेशन क्रिपल कर दी थी, ठीक है। सवाल पैदा हो गए थे कि आखिर का रिलेशन क्या था। लिन फेंग, वो लोग सोचते हैं कि शायद तुम्हारा लेसिक फॉरेस्ट से किसी तरह का कनेक्शन है, क्योंकि वो असल में सच्चाई का पता नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए वो अकेडमी आए थे ताकि कुछ पता चल सके। यानी वो सेंगपिंग ने शांत लहजे में कहा, लेकिन लिन फेंग की बॉडी कांप उठी। यानी यू सेंगपिंग की आवाज़ शांत और कोमल थी, लेकिन लिन फेंग महसूस कर सकता था कि बुद्धिमान और दूध की सोच रखने वाला इंसान हो, ऐसा मतलब बात चल रहा था, ठीक है। शायद लिन फेंग ने कि वाकई पीछे कोई कनेक्शन था खासा ना। यान यू सेंगपिंग वाकई एक बहुत ही ज़्यादा सीधा और स्पष्ट इंसान था, मतलब जिसको डुआन या प्लॉटिंग करते थे, लेकिन ये बंदा थोड़ा सीधा साधा था, है ना, मतलब अभी के लिए मान के चलते हैं। सिटी में लोग सोचते थे कि यूक्लैन बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, ठीक है। वो अपने सभी काम चुपचाप सावधानी से संभालते थे। हालांकि ये थी कि उनके अपने जूनियर्स को ये भी नहीं पता था कि उनका क्लैन इतना प्रेस्टीज क्यों है, मतलब प्रतिष्ठित क्यों है, ठीक है। वो बस बचपन से दूसरों से यही सुनते आए थे कि कभी कभी एल्डर्स बात करते थे कि कोई भी यूए क्लैन को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। यूए क्लैन की बात हो रही है, ठीक है, यू क्लैन की नहीं, यूए क्लैन की। शहर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ों की एक लंबी श्रेणी थी, ठीक है, जो बांस के घर बने हुए थे। दो पहाड़ों के बीच एक चमकता हुआ हरा मैदान था, जहाँ पर वही यू क्लैन का स्थान था, मतलब समझो यू क्लैन वही पर स्थित था, ठीक है। उस वक्त बांस के जंगल के बीच दो लोग चेस खेल रहे थे। उनमें से एक मध्यम उम्र का आदमी था जिसके भवें सितारों को जैसी चमक रही थी, दूसरा सफेद बालों वाला आदमी था, ठीक है। फादर मिंग है वो आजकल
काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शानदार व्यक्ति ने वाले ने कहा, ठीक है, चलते हुए कहा, मतलब चल रहे थे दोनों आपस में, ठीक है। सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने तुरंत जवाब दिया और वो चेस बोर्ड को ध्यान से देख रहे थे। चलते हुए एक बैठा हुआ चल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है। वो कुछ देर तक उलझन में दिखने लगे, फिर उन्होंने एक अपनी चाल आगे बढ़ाते हुए बोला, चाहे कुछ मोहरे गेम में के बाहर भी क्यों ना हो जाए, फिर भी गेम पूरी दिशा में ही बदल सकते हैं। मतलब एक मोहरे भी पूरी दिशा बदल सकता है। मध्यम उम्र वाले आदमी चुपदार रहा, फिर उसने पूछा था, ठीक है, मतलब उसने पूछा, तो फिर क्या हमें उन्हें गेम के बाहर ही रहने देना चाहिए, आग को बुझने देना चाहिए। ये कहकर उसने अपनी चाल आगे कर दी, ठीक है। उसका टेम्परामेंट को देखते हुए बेहतर होगा कि वो ज़्यादा गुस्से में ना आए। क्या तुमने उस बच्चे को देखा है? एल्डर ने हल्का सा दुख भरे अंदाज में क्या पूछा, मतलब लिन फेंग की बात है तक, ठीक है। मिडिल एज आदमी ने सर हिलाकर जवाब दिया, वो एक जीनियस है, उसमें और लिन हाई में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर वो मेहनत करे तो और एक लाजवाब जीनियस बन जाएगा। यह वाकई एक बदनसीब रिश्ता है। बुजुर्ग ने गहरी सांस भरते हुए कहा। उसके दिमाग में एक नीडर जवान की तस्वीर अपीयर हो चुकी थी। टियान चेन कैसा है? बुजुर्ग ने फिर से पूछा, ठीक है। इस बार मध्यम उम्र के आदमी ने हल्का सा सर हिला दिया और सिर्फ एक शब्द बोला, नहीं। उसे थोड़ी आज़ादी दो, उसे बहुत ज़्यादा मत रोको। एल्डर ने, मतलब जो उसका फादर था, उसने कहा, ठीक है, जो सीनियर था उसने, फादर, हमें इस मामले को संभालना चाहिए। सुंदर मध्यम उम्र वाले आदमी ने पूछा। बुजुर्ग कुछ देर चुपचाप रहा, फिर उसने खड़े होकर दूर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बस दशक में महा इवेंट बहुत जल्दी आने वाला है। तियानमिंग को वापस बुला, और अगर तियानमिंग गुस्सा हो तो मैरिज अलायंस की बात करना। यह कहकर बुजुर्ग वहां से चले गए। मध्यम उम्र के आदमी ने उनकी बात सुनी तो उसकी आंखों में एक चमक उभर आई थी। उसने चुपचाप बिना सिर हिला दिया। आजकल इंपीरियल सिटी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा अस्थिर हो चुकी थी, ठीक है। उनके लिए यह बहुत बड़ा मौका था। उन्हें तियानमिंग को इंपीरियल सिटी वापस लाना ही था। तियानमिंग कौन है यार? साथ ही युवे तियानमिंग होगा तो नहीं है, ठीक है। पीछे ऑर्फन, मतलब ऑर्चर्ड के बीच लिन फेंग चुपचाप खड़ा था, ठीक है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो कनेक्शन किससे था उसे समझ नहीं आ रहा था। टीचर, आपने एक बार फिर मेरी मदद की, लिन फेंग ने यान यू सेंग पेंग की को कहा, जिससे वो उसकी मदद कर चुके थे, मतलब दूसरी बार भी मदद किया थे, है ना। मैं नहीं, मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि सेलेस्टियल एकेडमी की टेरिटरी के अंदर तुम्हारी सेफ्टी सुनिश्चित करो, ठीक है। यान यू सिंग पिंग ने सर हिलाते हुए कहा, जिससे लिन फेंग हैरान रह गया। आपसे किसने कहा था? लिन फेंग ने पूछा। मुझे तुम्हें एक जगह ले जाना चाहिए, उस, मतलब एल्डर ने कहा, ठीक है। पिंग ने कहा, मतलब लिन फेंग ने सर हिलाया। उसने देखा कि यान यूसिंग पिंग ने अपना जीता रख दिया था। अपने बॉडी को हल्का से हिलाया और तुरंत आसमान में उछल गए। कितनी तेज स्पीड थी! लिन फेंग हैरान रह गया। तुरंत उसने जमीन पर पैर पटकर वो भी उनके पीछे चलने लगा। वो पकड़ने की उनकी पूरी कोशिश कर रहे थे स्पीड को। यान यू सेंग आगे रास्ता दिखा रहा था और लिन फेंग उनके पीछे उड़ रहा था। लिन की लेयर, मतलब की लेयर के लोग एक छलांग में 100 मीटर क्रॉस कर सकते थे और जुआन की लेयर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक, मतलब वही बताया जा रहा है। यानी यू सिंग पिंग अब आसानी से आसमान में उड़ सकते थे। असली पावरफुल कल्टिवेटर्स के आसपास बहुत ज़्यादा पावर होती थी, वो आसमान पहाड़ों को भी काट सकते थे, ऐसा है ना। लिन फेंग पूरी कोशिश के बाद भी यान सिंग पिंग का पीछा करने में मुश्किल महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ध्यान से परीक्षा ली जा रही है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसका मतलब सहनशीलता की है। उस वक्त लिन फेंग के पैरों के नीचे का पूरा की जलती हुई नजर आ रही थी, ठीक है। सिर्फ लिन फेंग ही जानता था कि वो कितनी देर उनका पीछा करना कितना थका देने वाला था, मतलब इतनी देर तक। सिर्फ लिन फेंग ये भी नहीं बता पा सकता था कि वो कितनी देर से उड़ते आ रहे थे। यानी यूसेंग पिंग की स्पीड बहुत धीमी हुई। उन्होंने लिन फेंग से कहा, तुम पहुंच गए हो? हम पहुंच गए हैं। उसने कहा, चलो नीचे उतरते हैं। वो लोग आ चुके थे। यह कहकर वो एक जमीन की तरफ नीचे उतरने लगे। लिन फेंग ने अपने पैरों को नीचे देखा। वहां एक शानदार महल था जो कि शांत जंगल के बीच घिरा हुआ था। यह देखते हुए उसके दिल तेजी से धड़कने लगा। इंपीरियल पैलेस। यानी यू सेंग पिंग लिन फेंग को इंपीरियल पैलेस के अंदर ले आया, मतलब अंदर लेकर पैलेस लेकर आए थे। यहाँ पर क्यों आते हैं हमें भी नहीं पता। लिन फेंग ने जमीन पर खड़े यान यू पिंग को देखा और गहरी थकान महसूस की। आसमान में उड़ना वाकई एक शानदार एहसास है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। दिल तो पार उड़ना चाहता है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। लिन फेंग ने ध्यान से आसपास देखा। यह जगह किसी शांत पहाड़ी जैसी लग रही थी। यहाँ सिर्फ एक शानदार भव्य पैलेस था, ठीक है। मतलब मन दोनों को सुकून मिलता था यहाँ पर आकर, ऐसा, ठीक है। हाँ, उसी वक्त लिन फेंग थोड़ा हैरान हुआ। उसे साफ महसूस हुआ कि अंधेरी जगहों से लोग उन्हें देख रहे थे। ये पैलेस के गार्ड्स थे, ठीक है। लेकिन लिन फेंग बिल्कुल निश्चित था, पैलेस में ये बिल्कुल समस्या थी, मतलब सामान्य था, ठीक, मतलब गार्ड वार्ड रहते ही थे। हैरानी की बात यह थी कि ये मैनर के अंदर बिल्कुल आज़ादी से घूम रहे थे। वहाँ पत्थर के एक ब्रिज भी बना हुआ था। यानी यू सेंग पिंग को पैलेस के हर कोने के बारे में अच्छी तरह से पता था। लगता है टीचर को सोशल स्टेटस बहुत खास है, लिन फेंग ने मन ही मन सोचा। कुछ देर बाद लिन फेंग और यान यू सेंग पिंग एक छोटी सी स्ट्रीम और जंगल के पास पहुंच गए। आके वहाँ कुछ लोग दिखाई दिए, ठीक है। बहुत से लोग जंगल के अंदर जाना चाहते थे लेकिन दो महिलाएं उन्हें रोक रही थी। किसी को भी नहीं पता था कि अंदर जाना की इजाज़त नहीं थी। उन जवानों के पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त उस लोगों की नज़र लिन फेंग पर पड़ी और यून पर पड़ी, जिससे वो तुरंत थोड़ा सा
तनाव आ गया उनके चेहरे पर, है मतलब थोड़ा सा होता है ना यार कि हाँ ये लोग भी नहीं जा पाएंगे। ऐसे सीनियर यानी आप क्या आप हमें अंदर ले जा सकते हैं? उन लोगों ने यानी उसेंग पिंग की आंखों के पास आकर पूछा, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने हल्का से भी सर हिलाया और बोले कि अगर वो तुमसे मिलना चाहेगी तो खुद मिल लेगी। उसने कहा ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि मिलना है तो मिल लेगी वरना निकल जाओ यहाँ से। सब लोग ये देखकर सन्न रह गए कि कुछ लोग जोर से चिल्लाए। तो फिर उसे अंदर जाने की इजाज़त क्यों है? क्योंकि वो उसे दोबारा देखने के लिए बेचैन है। यान यू सेंग विंग ने बेपरवाह लहजे में जवाब दिया। उसने तुरंत उसके मतलब लिन फेंग की बात हो रही थी, ठीक है, उसके तुरंत बाद लिन फेंग साफ महसूस हुआ कि कुछ ठंडे नसें उसके पीठ को छेद कर देख रही है, मतलब देख रही है लिन फेंग को, है ना। वो जंगल के अंदर चले गए, चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे, सब कुछ वहाँ मौजूद था, पहाड़ पानी वानी सब कुछ। पूरा माहौल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। एक खूबसूरत और शानदार सिलौट एक चट्टान के सामने खड़ी हुई कुछ पेंट कर रही थी। शायद वो इतनी ध्यान से पेंटिंग बना रही थी कि उसने उन दोनों को नोटिस ही नहीं किया था। यानी उसेंग पेंग ने लिन फेंग की तरफ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसके तुरंत बाद वो मुड़कर वहां से चले गए। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी कि लिन फेंग पहले ही सब कुछ समझ चुका था। जब उसने इंपीरियल पैलेस देखा था तभी उसके मन में सिर्फ एक ही अंदाजा लगा रहे थे। इंपीरियल पैलेस में सिर्फ एक ही इंसान था जो लिन फेंग में दिलचस्पी रखता था, जो यानी उसेंग पेंग को उसकी सुरक्षा करने के लिए कह सकता था। वो औरत कोई और नहीं थी, बल्कि वो कोई और नहीं, वो थी, वो ही थी, मतलब कौन थी हमें पता चलेगा। लिन फेंग आराम से चलता हुआ पतली और शानदार सिलौट के पास पहुंच गया। जब वो उसके करीब पहुंचा तो उसने पेंटिंग को साफ देखा। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। ये अभी भी वैसा नहीं बना, इसमें रोमांटिक चाम की कमी है। एक नरम और कोमल आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत बाद उसने अपना लंबा और कोमल हाथ आगे बढ़ाया। वो पूरी पेंटिंग का मिटा देना चाहती थी। क्या मैं वाकई इतना हैंडसम हूँ? लिन फेंग ने बीच में बोल दिया। उसके हाथ हवा में ही रुक गया था। उसने सर घुमाया और लिन फेंग की तरफ देखा। एक पल के लिए उसका गाल लाल हो गया था। उसने लिन फेंग की नज़र दीवार पर बनी हुई पेंटिंग पर टिकी हुई थी, ठीक है। दिव्य रूप मतलब लहरा रहे थे, बाल वाल लहरा रहे थे। पेंटिंग में एक आज़ाद और निश्चित जमान बना हुआ था। अगर वो लिन फेंग नहीं था तो वो कौन हो सकता था? लिन फेंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? डुआन जिनिये ने पूछा। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन फेंग अचानक उसके सामने आ जाएगा। वो खुशी से हैरान थी, मतलब ये डुआन जिनिये थे, ठीक है, मुझे लिन फेंग की मदर है यार। यानी वो सिंह पे मुझे यहाँ लेकर आए हैं, लिन फेंग ने जवाब दिया। यानी वो सिंह चुपचाप लिन फेंग को अंदर ले आया था, ठीक है, लेकिन लिन फेंग अब भी नहीं जानता था कि यानी वो सिंह पेंग और डुआन जिनिये के बीच असल रिश्ता क्या था। वो अब समझ आ गया। डुआन जिनिये ने धीरे से कहा। वो जानती थी कि यानी वो सिंह पेंग उसे मौका दे रहे थे। जिनिये तुम टीचर? यानी वो लिन फेंग ने जिज्ञासा से पूछा। मतलब रिलेशन क्या था? वो मेरे टीचर हैं, वो मुझसे जिथर बजाना सिखाते हैं, डुआन जिनियन ने जवाब दिया। ये सुनकर लिन फेंग को राहत मिली। अब उसे सब समझ आ गया था कि यानी वो पेंग उसे पैलेस में क्यों ले जा सकते थे, मतलब और आ जा सकते थे यहाँ पर, है ना। और वो प्रिंसेस क्यों के म्यूजिक टीचर भी थे। और वाकई ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पद था, ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट युवा था। मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, पद समझ लो, जो होता है ना मंत्री मंत्री बनते हैं, वैसा ही समझ लो। इंग्लिश याद नहीं आ रहा मुझे। यान यू सिंह पेंग मतलब पिंग सेंग प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा फेवर करते थे। लिन फेंग ने मन ही मन सोचा, वरना वो लिन फेंग को यहाँ लाकर डुआन जिनियो को उसको दोबारा मिलने का मौका कभी नहीं देता। लिन फेंग मैं जा रहा हूँ, बाद में तुम दोनों खुद वापस चले आना, ठीक है। उसी वक्त एक आवाज़ है जो कि मतलब वो उन एल्डर की थी, ठीक है। लिन फेंग थोड़ा हैरान हुआ। उसे बहुत बेबसी वाली मुस्कान के साथ सर हिला दिया। यान यू बिंग सेंग उसे इंपीरियल पैलेस में अकेला छोड़कर जा रहा था। यान यू बिंग सेंग को जाते हुए देखकर डुआन जिनिया भी हैरान रह गई थी। फिर उसने तुरंत पूछा, लिन फेंग मेरी पेंटिंग स्किल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पेंटिंग में मुझसे कहीं ज़्यादा चाम है, ठीक है। लिन फेंग ने मुस्कुराकर डुआन जिनिया की पेंटिंग की वाकई तारीफ कर, मतलब शानदार थी, ठीक है, तुम बस मेरी तारीफ कर रहे हो, डुआन जिनिया शर्माते हुए धीरे से कहा। फिर उसने लिन फेंग के साथ का हाथ पकड़ा और बोली, मेरे साथ आओ। डुआन जिनिया लिन फेंग को एक केव के अंदर ले गए। वो केव के पास पहुंचते ही लिन फेंग ने देखा कि कोई वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मनमोहक थी। मतलब फर्नीचर की सजावट किसी तस्वीर जैसी लग रही थी। हर चीज़ बहुत ज़्यादा जिंदा दिल लग रही थी, मतलब अच्छे तरीके से सजाई गई थी, जैसे फीमेल सजाती है वैसे, ठीक है। कुछ देर बाद जिनिये उसे केव के अंदर एक रूम में ले गई। अंदर एक जवान लड़की की मीठी खुशबू फैली हुई थी। वो कमरा बिल्कुल किसी यंग लेडी के स्लीपिंग चैम्बर जैसा लग रहा था। लिन फेंग, मैं यही रहती हूँ, मुझे शांति और सुकून पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ रहना चूज़ किया था। जब मैं यहाँ होती हूँ तो कोई मुझे परेशान नहीं करता। डुआन जिनिया ने नरम आवाज़ में लिन फेंग से कहा, ठीक है। उसने तुरंत उसकी पेंटिंग की तरफ इशारा कर दिया। जब लिन फेंग ने पेंटिंग देखा तो वो थोड़ा सा सन रह गया। पूरे वॉल पर पेंटिंग से भरा हुआ था और हर एक पेंटिंग में सिर्फ लिन फेंग ही था। उन पेट्रोल को देखते ही लिन फेंग का दिल कांप उठा। अगर उसकी मुलाकात मेंग सिंह से न भी होती तो वो बिना किसी पल सोचे प्रिंसेस डुआन यू के साथ रिलेशनशिप में आ जाता। लेकिन लिन फेंग की आई पेंटिंग बाहर वाली पेंटिंग से भी अच्छी नहीं है। डुआन जिनिया ने साफ और खूबसूरत आंखों से लिन फेंग को देखा और उसकी आंखों में हल्का सा इंतजार था, है ना, मतलब देखते हैं क्या होगा। ये सब बहुत ही खूबसूरत है, लिन फेंग ने जवाब दिया। डुआन जिनिया की आंखें चमक उठी। फिर उसने लिन फेंग को बेड के पास ले जाकर कहा, लिन फेंग बैठो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बनाई हुई चाय पियो। ये लिन फेंग थोड़ा झिझक गया, ठीक है। डुआन जिनिया का रूम था
और वो उस बेड का प्रिंसेस का बेड था, वहाँ पर उसे खुशबू भी आ रही थी उसकी। समझ जाओ लिन फेंग को उस बेड पर बैठना थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन लिन फेंग, क्या मेरे साथ होते हुए भी तुम इतनी सी बात पर शर्मा रहे हो? डुआन जीनिया ने धीरे से कहा। फिर वो तुरंत चाय बनाने के लिए गर्म पानी लेने चली गई। ठीक है, गर्म पानी गर्म करने लगी, मतलब चाय बनाने के लिए। लिन फेंग बेबसी से मुस्कुराया और डुआन जिनियो को देखता रहा। वो काफ़ी अनाड़ी लग रही थी। लिन फेंग मुस्कुराते हुए बिना मुस्कुराए बिना रह नहीं पाया। उसने अपना सर हिला दिया। आखिर वो एक प्रिंसेस थी, शायद उसने कभी अपने हाथों से बहुत काम चाय बनाए होंगे, बहुत काम किए होंगे। लिन फेंग ने आसपास देखा, हर तरफ पोर्ट्रेट लगे हुए थे। उसने सोचा, क्या डुआन जिनिया हर दिन उसके बारे में ही सोचती रहती है? जिनिया, मुझे करने दो। लिन फेंग ने आगे बढ़ते हुए कहा। कप को लेने की कोशिश की। डुआन जिनिया का हाथ में था, जो हाथ में था, नहीं, जरूरत नहीं, मैं कर सकती हूँ। डुआन जिनिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ठीक है, उसी वक्त पानी छिटक गया। डुआन जिनिया चीख उठी। उसका हाथ जमीन पर गिर चुका था। ठीक है, मतलब छूटकर पानी जमीन पर गिर चुका था। वो उसे पकड़ने के लिए झुकने ही वाली थी कि उसने देखा कि लिन फेंग का हाथ उसे पकड़कर रोक चुका था, है ना। अगले पल कप टूटने की आवाज़ पूरे खामोशी को तोड़ गई। लेकिन डुआन जिनिया ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी ही ना हो, ऐसा था। ठीक है, उसने अपनी सिर्फ हाथ की हथेली की तरफ देखा, जो सिर्फ कप ही तो था, कोई बात नहीं, सिर्फ एक कप ही था, कोई बात नहीं। ठीक है, लिन फेंग की साथ के हाथ से प्योर की लहरें निकलने लगी। मतलब समझ लो लिन फेंग क्या कर रहा था, वो हाथ पकड़े हुए उसके साथ हल्के से जले हुए हिस्से को ठीक करने लगा, मतलब रिकवर कर रहा था उसको। फिर उसने धीरे से उसका हाथ को छोड़ दिया। डुआन जिनिया उसे देखती रही और उसे दूर जा रही थी। ठीक है, जो उससे दूर अब उससे दूर जा रही थी। उसके दिल में हल्का सा दर्द उभरा, लेकिन उसने फिर से अपने आप को नरम और प्यारी मुस्कान में कहा, चलो थोड़ा बाहर घूमते हैं। लिन फेंग ने कहा। ठीक है, मतलब वो कह रहा था, उसने डुआन जिनिया के रूम में रुकना अजीब लग रहा था उसको। ठीक है, डुआन जिनिया ने धीरे से सर हिलाकर कहा। फिर दोनों केव से बाहर निकल गए। लिन फेंग, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। केव से बाहर आने के बाद जिनिया ने कहा, आखिर तुम, उसने हिम्मत करके बात करना शुरू कर दिया था। क्या बात है? लिन फेंग ने एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ पूछा। उसे लग रहा था कि जिनिया उसकी आंखों से बच रही थी। डुआन जिनिया ने लिन फेंग की तरफ देखा। उसकी होंठ हल्के से कांपने लगे। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रही थी, लेकिन आखिर उसने हिम्मत करके पूछ लिया, लिन फेंग, वो खूबसूरत औरत जो हमेशा तुमका सफेद कपड़े में रहती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लिन फेंग थोड़ा सा न रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सवाल पूछेगी। हाँ, करता हूँ, लिन फेंग ने बिना झिझक के जवाब दिया। वो बर्फ जैसे देवी हमेशा चुपचाप उसके साथ खड़ी रहती थी, बिल्कुल उसके अपने साये की तरह। उसने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा था, और उसने जो भी किया था सिर्फ लिन फेंग के लिए किया था। भले ही मिंकिंग से सिर्फ बिल्कुल ठंडी लगती थी, लेकिन वो उससे लिन फेंग के लिए प्यार महसूस कर सकता था। लिन फेंग है ना, उससे खासकर जब वो जख्मी होता था या खतरे में पड़ता था। मिंकिंग इतने गुस्से में आ जाती थी कि उसकी पूरी बॉडी बर्फ में जमने लगती थी। उसके पूरे दुनिया में सिर्फ लिन फेंग की सलामती थी। तो मतलब लिन फेंग ही वो चाहती कि सेफ रहे। डुआन जिनिया हमेशा से मिंकिंग के बारे में जानती थी, लेकिन फिर भी उसका दिल टूट गया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले चलते रहे। फिर उसने एक छोटी स्ट्रीम के पास आए और एक पत्थर पर बैठ गए। डुआन जिनिया ने कुछ छोटे पत्थर उठाए और पानी में फेंक दिया। पानी में बिल्कुल हल्की सी लहरें उठने लगी। लिन फेंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? डुआन जिनिया ने पानी की लहरों को देखते हुए पूछा। हाँ, मैं जरूर करूंगा, लिन फेंग ने बिना झिझक के जवाब दिया। वो मिंकिंग से सच्चा प्यार करता था और वो उसे जरूर शादी करेगा, ये वही उसका इरादा था। वो बहुत खूबसूरत है, डुआन जिनिया ने धीमी और कमजोर आवाज में कहा। मैं भी उस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ हर सुबह सूरज उगते हुए देखना चाहती हूँ। उसे हर सुबह शाम, मतलब सूरज शाम ढलते हुए देखना चाहती हूँ। मैं उसके साथ बैठकर पानी, मतलब सभी चीज़ें बोलती है। वो लिन फेंग चुप हो गए सुनकर। ठीक है, वो आदमी वो अच्छी तरह जानता था कि वो किस इंसान की बात कर रहे थे ना। वो खुद था लिन फेंग। उस रूम में लगी उसकी पेंटिंग सभी चीज़ साबित कर रही थी। लेकिन अब बात एक साफ कहना चाहती हूँ, मैं साफ बात कहना चाहता हूँ। जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डुआन जिनिया ने ये इतनी दिमाग में कहा था कि जैसे उसे खुद से बात कर रही हो। मतलब ठीक है, ऐसा कह रही है, मतलब सीधा टारगेट था कि अगर तुम सेकंड, मतलब तुम्हारी मैं सेकंड वाइफ भी बन गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने अपना सर उठाया और लिन फेंग की तरफ देखा और एक बहुत ही नरम और प्यारी आवाज में मुस्कान के साथ कहा, कुछ लोग अगर एक मौका गंवा देते हैं तो पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं। जब मौका सामने हो तो उसे पकड़ लेना चाहिए, बेहतर होता है। लिन फेंग, अगर मैं अपना प्रिंसेस का स्टेटस छोड़ दूं, अपना घर छोड़ दूं और फर्स्ट वाइफ बनने का हक भी छोड़ दूं, क्या तुम मुझे अपना लोगे? डुआन जिनिया की आवाज इतनी नरम थी कि दिल को छू लेने वाली थी। उसे सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। वो एक प्रिंसेस थी, उसका स्टेटस बहुत अमीर और पावरफुल लग रहा था। उसे शादी करना चाहते थे, तो बहुत पावरफुल लोग उसे शादी करना चाहते थे। लाखों लोग उसकी खूबसूरती पर फिदा थे, लेकिन लिन फेंग के लिए वो सब कुछ छोड़ना चाहती थी। अपना स्टेटस, अपना घर, सब कुछ फर्स्ट वाइफ का हक भी छोड़ना चाहते थे, क्योंकि लिन फेंग ने कहा था कि वो मिंची से शादी करेगा। इसका मतलब था कि डुआन जिनिया खुद लिन फेंग
की कॉन्कर्बाइन बनने की बात कर रही थी। उसका प्यार इतना गहरा था, लिन फेंग का दिल भी हिल गया था। वो उस खूबसूरत मुस्कान को देखता रहा, उसके होंठ हल्का सा कांपने लगे, लेकिन उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था। खुद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहता है। अगर तुम मुझे उस नज़र से पसंद करते तो मैं बस तुम्हारे पास रह जाऊंगी, ठीक है। मैं तुम दोनों की सर्वेंट बन जाऊंगी, मैं तुम दोनों का सेवा करूंगी। डुआन जिनिया वही खूबसूरत मुस्कान बनाए हुए कहा उसने, ठीक है। उसका बात इतने दिलों को छू जाने वाली लग रही थी जैसे वो नजरअंदाज करना नामुमकिन हो। लिन फेंग के ओठ फिर से कांपने लगे। अगले ही पल उसने अपना दोनों हाथ उठाया और डुआन जिनिया को कंधे को पकड़ लिया। फिर उसने अपनी बाहों में खींच लिया उसे, ठीक है। उसका दिल जोर से गले लगा लिया उसको, मतलब उसने उसे जोर से गले लगा लिया उसको। उसका सर अपने सीने में लगा लिया। इतनी खूबसूरत और कोमल लड़की, इतनी दयालु और इतनी होली 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 लव, है ना। लिन फेंग का दिल कैसे न पिघलता। सिर्फ कोई पत्थर ही था जो ऐसे मासूम को इग्नोर कर सकता था, लेकिन लिन फेंग के दिल में पहले से ही सिर्फ मिंकिंग ही थी। कुछ देर पहले ही उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो मिंग किंग से ही शादी करेगा। अगर वो डुआन जिनियो को अपना लेता तो उसे दे ही क्या पाता, कुछ भी नहीं। लेकिन लिन फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि डुआन जिनिया बदले में कुछ नहीं मांगना चाहती थी। उसे सिर्फ लिन फेंग के पास रहना था, चाहे उसके लिए उसे सर्वेंट ही क्यों ना बनना पड़े। जब डुआन जिनिया ने लिन फेंग की गर्म सीने की गर्मी महसूस की थी, उसका चेहरा एक खिलता हुआ फूल जैसे मुस्काने लगा था, ठीक है। लेकिन उसी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में साफ चमकते हुए आंसू भी धीरे धीरे बहने लगे थे। उस प्यार कभी बहुत शानदार और खूबसूरत होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दर्द से भरा हो। मतलब समझ रहे, थोड़ा रोमांटिक ज्ञान दिया है यहाँ पर राइटर ने, लेकिन मैं उतना रोमांटिक नहीं पर्सन हूँ, ठीक है। तब देखते हैं कि क्या होगा आगे चल के इनका रिलेशन का। कुछ लोग मतलब जंगल के बाहर इंतजार कर रहे थे, अभी तक बाहर नहीं आया है। यांग यूसुन तो काफी देर पहले ही चले गए हैं, आखिर वो अंदर से निकल क्यों नहीं रहा है। एक जवान लड़के ने धीमी आवाज में गाली देते हुए कहा। वो गुस्से से भरा हुआ था। यानी यूपिंग सेंग तो ने कहा था कि प्रिंसेस उसे बेचैन होकर मिलना चाहती थी। अब वो सच में ऐसा ही लग रहा था। लिन फेंग इतनी देर से प्रिंसेस के साथ अकेला अंदर था, ठीक है। क्या यहाँ किसी को पता नहीं है कि वो कौन है, किसी ने पूछा। वहां मौजूद सारे जवान इंपीरियल पैलेस के संबंधित थे, ठीक है। मतलब सभी लोगों थे, कोई इंपीरियल मिनिस्टर का बेटा था, मतलब सभी लोगों थे, ठीक है। कोई उनमें से बहुत से लोगों को डुआन जिनिया सपनों की रानी थी, मतलब बहुत लोगों का खूबसूरती सभी चीज़ें थी, और वो प्रिंसेस का दर्जा था उसके पास, ठीक है। वो सब बहुत समय से उसे मिलना की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार उनके सिर्फ इंतजार ही मिलता था, जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। वो पक्का इंपीरियल पैलेस का आदमी नहीं है, किसी ने जवाब दिया। सबने सर हिलाया और हाँ हमें हर लोगों ने मान लिया, ठीक है। हमें हम मिला लिया, ठीक है। तो सब उसे पहले से जानते होते, ठीक है। अगर वो पैलेस का बंदा होता तो सब जानते होते। जब वो बाहर निकलेगा तो उसके औकात दिखा देंगे उसको। और ठंडी आवाज़ हवा में गूंज उठी, ठीक है। सबके दिल में गुस्सा भरा हुआ था। जहाँ वो खुद अंदर नहीं जा सकते थे, वही लिन फेंग प्रिंसेस के साथ इतनी देर तक अकेला था, ठीक है। ये सोचकर ही उनके दिल जल रहे थे। इसी वक्त दूर से दो सिलाउट नजर आई। उन दोनों को देखते ही भीड़ तुरंत शांत हो गई। वो आ गया, सबसे आगे चल रहा जवान बहुत ही ज्यादा ठंडा, गंभीर और बेपरवाह लग रहा था। उसे देखकर ऐसे ही लग रहा था जैसे वो कई गुना ज्यादा मेच्योर हो, अपनी उम्र से ज्यादा। उसके पीछे एक और जवान चल रहा था। उसकी प्रेजेंस किसी तेज तलवार के धार के जैसे लग रही थी। क्या प्रिंसेस अंदर है? आगे चल रहे जवान ने शांत और बेपरवाह अंदाज में आगे बढ़ते हुए पूछा। हाँ, प्रिंसेस अंदर है, लेकिन ऑफिसर से को उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। यह सुनकर कोई वो जवान हैरान रह गया था, ठीक है। उसने सामने वाले को देखा और पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? जब उस आदमी ने दबदबे वाली नजर देखी तब उसका दिल धड़कने लगा। उसे सच में हल्का सा डर महसूस हो रहा था। सिक योंग उस बंदे का नाम था, इंपीरियल गार्ड का सबसे जवान ऑफिसर था। कितना प्रेरणा देने वाला दर्जा था ये, ठीक है। एक आदमी अंदर अंदर गया है, काफी देर से प्रिंसेस के साथ है, और उसे डिस्टर्ब कोई नहीं कर देंगे, ठीक है। अगर आप अंदर जाएंगे तो आप डिस्टर्ब कर देंगे। ये बात सुनकर सिक योंग बर्फ जैसी नजर ठंडी हो गई इसका, ठीक है। वो सीधे जंगल की तरफ चल दिया, लेकिन पहले की तरह उसे भी अंदर जाने की नहीं दिया गया था, ठीक है। अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो, उस बंदे ने धीमी आवाज में कहा। यह देखकर भीड़ को चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। सिक योंग का स्टेटस बहुत हाई था, उसका टैलेंट भी जवाबदार था। वो इंपीरियल गार्ड्स के एक फेमस जवान ऑफिसर था, ठीक है। वो उन सब से कई गुना ज्यादा शानदार था, और वो डुआन जिनिया से प्यार भी करता था। लेकिन अफसोस के बाद उसे भी दिलचस्पी नहीं थी प्रिंसेस को, है ना। इसी बात ने उसे हमेशा परेशान करके रखा था। और आज लिन फेंग इतनी देर से प्रिंसेस के साथ था, तब सब जलन से मतलब उसका जलन और बढ़ गया था, ठीक है। अब सिक योंग आगे बढ़ा था, उसके हाथ में वो सब भी अंदर जा सकते थे, ठीक। मतलब उसके साथ में मतलब वही था ना बेहुक संखून वाला, मतलब हमको भी अंदर जाने का मौका मिलेगा। प्रिंसेस ने खुद कहा है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। रास्ते रोकने वाली महिला ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमने मुझे अंदर जाने नहीं दिया तो फिर मुझे जबरदस्ती अंदर घुसने का दोष मत देना। सिक योंग ने गुस्से भरी आवाज में कहा, हिम्मत है तो करके दिखा दो। मेरे लिए सिक योंग के लिए
कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, ठीक है। मैं खुद सेकंड प्रिंस हिज हाइनेस ने मुझे कहा है कि जब मैं चाहूँ तब यहाँ आ सकता हूँ, सी क्योंग ने बेपरवाह लहजे में कहा। सी क्योंग, तुम्हारी हिम्मत काफी बड़ी देखी। अचानक जंगल के अंदर से कुछ एक तेज आवाज गूंजी, ठीक है। सबने उस तरफ देखा और सबके चेहरे बदल गए। डुआन जीनिया, वो अपनी हमेशा की तरह कोमल और शानदार लग रही थी, उसके पीछे लिन फेंग चल रहा था, ठीक है। लिन फेंग ने सी क्योंग को देखा। उस जवान को पूरी बॉडी से एक भारी मेजेस्टिक ऑरा निकल रहा था और फिर उसने कहा था कि रुआन वुया ने उसे उसे यहाँ आने की इजाज़त दे दी है। यह सुनकर लिन फेंग भी थोड़ा हैरान रह गया था। जिनिए सी क्योंग ने पुकारा, ठीक है। उसने उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा नरम थी। अगले ही पर उसकी नज़र लिन फेंग पर पड़ी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। तुम कौन हो? उसने दबदबे भरे नजरे से पूछा, ठीक है। लिन फेंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने हल्का सा सर घुमाया और सी क्योंग के पीछे खड़े हुए जवान को देखा। उसे देखकर वो हैरान रह गया। वो लिन फेंग पीछे खड़े उस जवान ने कहा। उसकी नज़र भी लिन फेंग पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा पर हमेशा की तरह तलवार जैसी तीखी एक्सप्रेशन थी। लिन फेंग फिर हैरान रह गई थी। भले ही कुछ लोगों ने उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुना था। तुम ही हो? सी क्योंग ने लिन फेंग की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन तुम तो सिर्फ एक मामूली चीज़ मार्कस हो। तुम जैसे छोटे आदमी को प्रिंसेस के साथ खड़ा होने का क्या हक है? किसने दिया? लेकिन लिन फेंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़र अभी सी क्योंग के पीछे खड़े जवान पर टिकी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि ब्लेड मास्टर लिंग यू था। लिन फेंग वाकई हैरान था। लिंग यू इंपीरियल सिटी में था और सी क्योंग के साथ खड़ा था। उस दिन सेलेस्टर रिवर में जिसने लिंगयू की जान बचाई थी, शायद वो इंपीरियल सिटी का ही कोई आदमी था। लेकिन लिंगयू तो हाउ सेक्ट का डिसाइपल था। फिर उसने इंपीरियल सिटी से कैसे संबंध रख लिया, ठीक है। सी क्योंग, ठीक है। चुप हो जाओ, टुआन जीनियर ने गुस्से से कहा। जब उसने सी क्योंग को लिन फेंग की बेइज्जती करते हुए सुना तो उसने अपना चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके हाँ ना, मैंने पहले ही कहा था मेरी परमिशन के बिना मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, और तुम फिर भी जबरदस्ती अंदर घुसने आए। जीनियर, मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, सी क्योंग ने कहा। फिर उसने दोबारा लिन फेंग की तरफ देखा। जीनियर, ये सिर्फ एक मामूली चीज़ मार्कस है। हाँ, उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, लेकिन उसका फेम भी मिल गया है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी वो मेरा से छोटा आदमी है, ठीक है। तुम उसे अपने पास आने देकर खुद को क्यों नीचे दिखा रहे हो? यह मेरा मामला है, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। डुआन जीनियर ने गुस्से से चिल्लाया। क्या तुम सिर्फ एक लड़की के पीछे छुप कर रहोगे? सी क्योंग ने लिन फेंग को देखते हुए कहा। लिन फेंग अब तक चुपचाप था। उसने भविष्य बोली। उसे पहले से यह अंदाजा था कि जैसे ही यान यू पिंग सेंग चले जाएंगे मुसीबत जरूर पड़ेगी। अब इंपीरियल पैलेस था। यहाँ मौजूद हर जवान किसी न किसी फैमिली से आता था और सब डुआन जीनियर से प्यार करते थे। तुम चाहते क्या हो? ये टकराव होना ही था। लिन फेंग ने आगे बढ़ते हुए पूछा। उसकी तलवार जैसी धार सीधी थी, मतलब आँख तलवार जैसे थे, ठीक है। मेरा नाम सी क्योंग है। मैं इंपीरियल गार्ड्स का ऑफिसर हुई है। एक जिनिया एक प्रिंसेस है। यहाँ मौजूद हर इंसान किसी न किसी पावरफुल मिनिस्ट्री या नोबल ब्लड से आता है, और तुम सिर्फ एक छोटे से मार्कस हो, चीज़ी मार्कस हो। तुम्हें क्या जरा से भी शर्म नहीं आती? सी क्योंग ने घमंड से कहा। भले ही वो डुआन जिनिया से थोड़ा डरता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा से ही वही थी, मतलब यही थी प्रिंसेस, यही थी कि वो प्रिंसेस से शादी करे, है ना। मतलब लिन फेंग की हिम्मत कैसे हुई? ऐसा क्या हुआ? लिन फेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम सबका स्टेटस बहुत बड़ा है, लेकिन एक बात तुम सबको याद रखना, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। बोलो आगे, सी क्योंग ने ठंडी आवाज में कहा। अगर प्रिंसेस खुद कहे कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा, लिन फेंग ने शांत लहजे में कहा। सी क्योंग सन्नत रह गया था। उसी पर डुआन जीनियर ने सीधे चलकर लिन फेंग के पास आई और उसका बाजू पकड़ लिया। ये देखकर सबके चेहरे गुस्से से भर गए थे। लिन फेंग सही था। डुआन जीनियर के दिल में सिर्फ लिन फेंग ही थे। इसी बात में वो सब उसे और भी ज्यादा हरा सकते थे, ठीक है। उसे कभी नहीं हरा सकते थे लिन फेंग को इस बात में। जिनिया, इसकी मीठी बातों में मत आ, वो सिर्फ एक छोटा सा आदमी है। मतलब उस बंदे ने सी क्योंग ने फिर से कहा, फिर से उसका गर्व। उसने कहा, मैं सी क्योंग तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। सच? डुआन जीनिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा और पूछा। बिल्कुल, सी क्योंग ने कहा। ठीक है, तो फिर मेरी एक छोटी सी इच्छा है, मेरी नजरों से गायब हो जाए, निकल जा। डुआन जीनिया ने बफ जैसी आवाज में कहा, मतलब कट गया लड़के का, ठीक है। आखिर उसकी नजर फिर से लिन फेंग पर टिक चुकी थी। अगर वह डुआन जीनिया का दिल नहीं बदल सकता तो फिर वो किस काम का? सिर्फ एक काम करेगा, ठीक है। अपने रास्ते में आने वाले हर एक को काटता जाएगा। लिन फेंग, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अगर तुम खुद से डुआन जीनिया को छोड़ दो तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, सी क्योंग ने धमकी से कहा। लिन फेंग का चेहरा धीरे धीरे और ठंडा होता गया था। फिर उसने शांत और लहजे में कहा, जीनिया ने तुमसे निकल जाने को कहा है, फिर भी तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो, सी क्योंग ने गुस्से से कहा। सच? तुम्हें तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लिन फेंग ने भवेशी को लिया और सर ऊंचा रखते हुए जवाब दिया। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे थे, ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? लिन फेंग तो देखते हैं, ठीक है। क्या तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो या नहीं? सी क्योंग ने 10 में मतलब इविल स्माइल देते हुए कहा। सब जानते थे कि सी क्योंग कितना पावरफुल था। वो थर्ड लेयर जुआन क्लियर का जीनियस था। अगर उसका पांच भी लिन फेंग को लग जाता तो फिर लिन फेंग कभी जिंदा भी नहीं बचा, ठीक है। या फिर उसकी जिंदगी भर के लिए वो क्रिपल बन जाता, मतलब मर सकता था लिन फेंग, ऐसा था, ठीक है। तो क्या ऐसा सच में था? चलिए देखते हैं।
तब जिनिया ने कहा कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तब की भी सी क्योंग ने कहा कि मैं सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, लिन फेंग तुम्हारे लायक नहीं है। लिन फेंग ने दुआन तियानलांग के बेटे दुआन हान को मार दिया था। सी क्योंग को ये सब बातें पहले से ही पता था। लिन फेंग एक आम इंसान था, शुरू में ही उसका कुछ सोशल स्टेटस नहीं था। बाद में डुआन वुया ने उसे मार्कस का टाइटल दे दिया था, लेकिन उन लोगों के सामने वो टाइटल किसी काम का नहीं था। और सी क्योंग के हिसाब से डुआन वुया ये टाइटल सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि फिलहाल उसे लिन फेंग की जरूरत थी। जिस दिन जरूरत खत्म लिन फेंग खत्म, ठीक है। उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, दुश्मन बहुत था, ठीक है। जब वो खुद को नहीं बचा सकता था तो डुआन जिनियो को कैसे बचाएगा, ये तुम्हारा मामला नहीं है, डुआन जिनियो ने कहा। फिर उसने लिन फेंग की तरफ मुड़ कर कहा, लिन फेंग चलो यहाँ से, तो जो तुम्हें बचाने के लिए एक लड़की की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। सी क्योंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा। लिन फेंग हल्का सा हिला तक नहीं, वो बस शांत खड़ा रहा और सी क्योंग को घूरता रहा। उसे एक लड़की की प्रोटेक्शन चाहिए थी, लिन फेंग इसे इग्नोर करो, डुआन जिनियो ने कहा। वो जानती थी कि सी क्योंग कितना पावरफुल है। वो इंपीरियल गार्ड्स के जो ऑफिसर्स में से सबसे यंग था, पूरा इंपीरियल सिटी का सबसे मतलब यंगेस्ट कल्टिवेटर माना जाता था, है ना, जीनियस था वो। लिन फेंग की जीनियस था, लेकिन अभी भी वो सी क्योंग से ज़्यादा पावरफुल था, उससे ज़्यादा पावरफुल था सी क्योंग। सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि सी क्योंग के पास भयंकर बैकग्राउंड भी था। अगर लिन फेंग ने सिर्फ उसकी रक्षा के लिए भी उसे चोट पहुंचाई तो उसका नतीजा बहुत बुरे होता, मतलब बस, ठीक है। तुम ऐसा कर रहे हो कि डुआन वुया को भी उसका सामना करना पड़ता। इसी वजह से डुआन जिनियो ने कभी नहीं चाहती थी कि लिन फेंग सी क्योंग का मुकाबला करे, ठीक है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड पावरफुल था, ठीक है। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, नुकसान लिन फेंग का ही था। लेकिन क्या लिन फेंग वाकई उसे नज़रअंदाज कर देता? सी क्योंग ने उसकी बेइज्जती की थी। उसने कहा था कि वो लिन फेंग की प्रोटेक्शन एक लड़की कर रही है, पर अगर लिन फेंग खुद की प्रोटेक्शन नहीं करेगा तो जिनिया की क्या करेगा। लिन फेंग शांत खड़ा रहा, उसकी नज़र सीधे सी क्योंग पर टिकी थी। फिर उसने धीरे से कहा, आओ मुझे पंच मारो अपने, अगर हिम्मत है तो। सी क्योंग सन्न रह गया। लिन फेंग ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। अगले ही पर उसके होठों पर स्माइल लग गई, या फिर मौत मांग रहा था लिन फेंग, ठीक है। भीड़ ने लिन फेंग की बात सुनी। सबको लगा कि लिन फेंग बेवकूफ़ है। ऑफिसर बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 3rd लेयर जुआन क्लियर के कल्टिवेटर के थे, ठीक है। और सी क्योंग कम से कम उम्र में 3rd लेयर जुआन क्लियर तक पहुंच चुका था, ठीक है। वो पहला ऑफिसर था, मतलब इतने कम उम्र में ये पद पाने वाला, ठीक है। लिन फेंग के लिए उसका सामना करना नामुमकिन था। बहुत अच्छा, तुम वाकई मर्द हो, सी क्योंग ने कहा। चाहे उसने हिम्मत में एक्सेप्ट किया हो या बेवकूफ़ी में एक्सेप्ट किया हो, सी क्योंग का पंच उसकी जान लेने के लिए ही था, ठीक है। वो बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाने वाला था। जिनिया का चेहरा उदासी से भर गया था जब उसने लिन फेंग को चैलेंज एक्सेप्ट करके देखा, तो उसने कुछ नहीं कहा। वो लिन फेंग को अच्छी तरह जानती थी, उसे कोई नहीं रोक सकता था, वो जरूर लड़ेगा। डुआन जिनिया सी क्योंग को गुस्से से देख रही थी। सी क्योंग ने भी उसकी तरफ देखा और कहा, जिनिया फिक्र मत करो, मैं उसे नहीं मारूंगा। सी क्योंग ने लिन फेंग को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी एक पंच के बाद लिन फेंग दोबारा कभी ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, वो क्रिपल हो जाता। जिनिया चिंता मत करो, मैं लिन फेंग को मुस्कुराते हुए कहा उसने, ठीक है। डुआन जिनियन लिन फेंग ने कहा मुस्कुराते हुए, चिंता मत करो। जिनिया हल्का सा सर हिला देती है, उसने कुछ और नहीं कहा। लेकिन लिन फेंग भी कमजोर बंदा नहीं था, कम से कम सिर्फ एक पंच में तो वो मार देगा, मतलब लिन फेंग को मार देगा, ऐसा था, ठीक, मतलब ऐसा बंदा था सी क्योंग लिन फेंग को। ये बात डुआन जिनिया को भी नामुमकिन लग रही थी कि लिन फेंग नहीं मरेगा एक पंच में। उसके लव स्ट्रिक फॉरेस्ट में लिन फेंग की स्ट्रेंथ देखी थी, ठीक है। पंच खाने के लिए तैयार हो जा, सी क्योंग ने गुस्से में कहा। वो लिन फेंग और डुआन जिनिया को एक दूसरे की तरफ देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके बॉडी से की निकलने लगी, ठीक है, पूरे की तेजी से हिलने लगी। वो नज़ारा वाकई शानदार लग रहा था। 3rd लेयर जुआन क्लियर, लिन फेंग ने उसकी की महसूस करते हुए हल्के से हैरानी दिखाई। सी क्योंग लगभग 20 साल का था, ठीक है, और पहले से ही 3rd लेयर तक पहुंच चुका था। उसका टैलेंट वाकई कमाल का था, लेकिन लिन फेंग के लिए ये भी जानता था कि यह कॉन्टिनेंट बहुत विशाल है, यहाँ तक कि जीनियसेस भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। उसे पता था बहुत से लोग उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल होंगे, और बहुत से लोगों की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा और बेहतर कंडीशन मिली होगी कल्टीवेट करने के लिए। जो नोबल और अमीर फैमिलीज होते थे उनके पास लेजेंडरी पिल्स होते थे, जबकि लिन फेंग के पास सिर्फ अपनी मेहनत और विल पावर थी। अपनी कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर भरोसा कर सकता था लिन फेंग का, दर्द सहकर मेहनत कर, ठीक है। सी क्योंग मुट्ठी में जमा होने लगी प्योर की उसकी, है ना, सी क्योंग की। आखिर उसकी मुट्ठी में एक फ्लर्ट ड्रैगन जैसा लगने लगा था। उस इल्यूशन ने जोर से दहाड़ मारी और पूरा की को अपनी और खींचने लगा, प्योर की को, मतलब पूरे की, प्योर की बोल रहा हूँ मैं, है ना, की को अपनी तरफ खींचने लगा। भीड़ ने उसकी मुट्ठी को देखकर सोचा, उस वक्त किसी को भी उसका जैसा वॉरियर लग रहा था, मतलब बहुत पावरफुल लग रहा था, ठीक है। अगर उसका पंच लिन फेंग को लगता तो फ्लड ड्रैगन उसे पूरा निगल देगा, है ना, मतलब लिन फेंग को। क्या सी क्योंग के दिल जरा सा भी दया नहीं था, उसके दिल में सब यही सोच रहे थे, अगर मर्द बनने का नाटक करते हो तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है ना। बिल वो ने अपनी मुट्ठी को हवा में उठाते हुए कहा। उसकी नज़र सीधे लिन फेंग पर टिकी हुई थी। उसके हिसाब से लिन फेंग कभी भी उसका पंच नहीं रोक सकता था। वो डुआन जिनियो को दिखाना चाहता था कि लिन फेंग क्या है, सिर्फ वो उसके मिंकिंग की ही उसका रक्षा कर सकता था, मतलब सी क्योंग की कर सकता था। उसके लिए जीवन साथी सिर्फ वही बन सकता था, ठीक है। लिन फेंग चुप रहा। उसकी बॉडी से जलती हुई आग की लपटें निकलने लगी। वो सिर्फ आग नहीं बल्कि
उसमें मौत जैसी गर्मी भी थी। पूरा माहौल उस आग से भर गया था। कई लोग डर के पीछे हट चुके थे। प्योर की आग उनके मुट्ठी पर जमा हो रही थी, उसकी मुट्ठी पर, और उसकी मुट्ठी एक चमकते हुए सूरज की तरह लग रही थी। तुम फर्स्ट लेयर जुआन की लेयर तक पहुंच चुके हो, बुरा नहीं है लेकिन अफसोस की बात। सिक्योंग ने कहा। उसके हिसाब से फर्स्ट लेयर जुआन क्लियर कल्टिवेटर थर्ड का मुकाबला नहीं कर सकता था। लिनफेंग कुचल कुचल देगा वो लिनफेंग को। लिनफेंग ने उसकी बात सुनी और कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिन में ना गुस्सा कुछ भी नहीं था, ठीक है, सिर्फ अंधेरा था। और उस अंधेरे की दुनिया में उसकी ग्रीन फायर चल रही थी। उसके शरीर के अंदर प्योर की लगातार मुट्ठी की तरफ बढ़ने लगी थी। प्रेशर और बढ़ता गया था और आखिर में उसकी एनर्जी धीरे धीरे पीस ब्लैक फायर में बदल गई। वो काली आग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, जैसे ही किसी गहरी खाई के अंधेरे से आदमी, मतलब इटर्नल थे ऐसा लगता था, ठीक है। वो लगातार आसपास की जलती हुई आग को अपने अंदर खींच रही थी। सूरज की शक्ति को भी निगल रही थी, लेकिन उसकी नज़र, उसकी साइज जरा से भी नहीं बदली थी, ठीक है। हाँ, ये ऐसी आग है, भीड़ ने हैरानी से कहा। उन्होंने पहली बार ऐसी आग देखी थी। और सबसे अजीब बात है, ये आग पूरी तरह से लिनफेंग के कंट्रोल में थी। उनमें से आग ऐसी लग रही थी जैसे भयानक गर्मी नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा शांत लग रही थी। सिक्योंग ने भवें सी गोल्डी। अगले ही पल वो शांत हो गया। उसका हिसाब से लिनफेंग बस फर्स्ट लेयर पर कल्टिवेटर था, कोई फायदा नहीं था उसका। बेवकूफ़, 2-4 स्किल्स लेने के बाद कुछ नहीं होता। बी लोगों ने सब मतलब ताने देते थे, ठीक है। वो चाहता था कि लिनफेंग की आंखों में गुस्सा या नफरत दिखे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा। लिनफेंग की आंखें पहले की तरह से शांत थी। उसने उसके प्योर की अब भी पूरी तरह से मुट्ठी की तरफ बह रहा था, है ना, मतलब मुट्ठी की तरफ बह रहा था लिनफेंग के। आग, अंधेरा, मौत जैसी खामोशी। उस वक्त वो आग बिल्कुल लिनफेंग की जैसे कि लग रही थी, बिना किसी इमोशन के। सिक्योंग और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसका फ्लड ड्रैगन जोर से दहाड़ा। वो किसी असली ड्रैगन ऐसा लग रहा था। सिक्योंग के पंच हवा को चीरते हुए लिनफेंग की तरफ आया। उसी पर लिनफेंग की हिला, उसका पंच भी उसकी तरफ बढ़ा। अगले ही पल काली आग हवा में फैल उठी और धीरे धीरे ब्लैक लोटस में कन्वर्ट हो गई। पूरा माहौल ग्रीन फायर के भयानक पावर के अंदर भर गया था, है ना। इस बार सिक्योंग के दिल में जोर से धड़क उठा, है ना। वो सच में हैरान हो गया था, यह कैसे मुमकिन है, इस ब्लैक लोटस में इतनी डरावनी एनर्जी कैसे हो सकती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। अगले ही पल दोनों पंचेस टकरा गए और अगले ही पल फ्लड ड्रैगन पूरी तरह से तबाह हो गया। ब्लैक लोटस ने उसे पूरी तरह निगल लिया, ठीक है। यह नज़ारा इतना शानदार और रोमांचक था कि देखने वालों सब लोग सन्न रह गए थे। मतलब वो हार चुका है कुल मिलाकर, सीधी ही बात है ना। ठीक, क्यों हार चुका था, लेकिन बात यही खत्म नहीं है। ग्रीन फायर लोटस आगे बढ़ता रहा और लिनफेंग की मुट्ठी जितनी छोटा एनर्जी वो गोला सीधे सिक्योंग की मुट्ठी से टकरा गया। क्रैक के साथ हवा में टूटने की अचानक तेजी से आवाज गूंज उठी। सिक्योंग की प्योर की ब्लैक लोटस से टकराया और तुरंत बिखर गया। ब्लैक लोटस को रोकने वाला कोई नहीं था। आगे साथ दर्द भरी सीख माहौल में गूंज उठी। सिक्योंग की बॉडी 100 मीटर से दूर जाकर उछल गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने अपनी मुट्ठी उठाकर देखी, वो पूरी तरह से जल चुकी थी। ये तेज दर्द लगातार उसे फड़क रहा था, मतलब मांसपेशियों में। वो बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया था। शुरुआत से ही उसने लिनफेंग को कल्टिवेशन को क्रिपल कर देगा कहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिनफेंग उसे चोट पहुंचा सकता है। जब उसने ब्लैक लोटस फायर की पावर महसूस की थी तब उसका बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक लोटस सीधे उसके मुट्ठी से टकरा गया था और उसका मांस जलाकर राख कर दिया था। ये देखकर भीड़ बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, खासकर वो सभी नोवल कल्टिवेटर्स, यंगस्टर है ना। उन्होंने नहीं सोचा था कि लिनफेंग, मतलब सिक्योंग का एक ही पंच लिनफेंग को क्लिपर कर देगा, ये सोचा था। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। लिनफेंग के ब्लैक लोटस ने सिक्योंग की मुट्ठी जला दी थी। तुम खुद को जरूरत से ज्यादा समझते हो, तुम बस एक बेकार आदमी हो, लिनफेंग ने कहा, ठीक है। सिक्योंग का चेहरा बिल्कुल बदसूरत हो गया था। उसका दिल धड़क रहा था। दर्द की वजह से उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी। ये आग वाकई बहुत डरावनी थी। उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ये चोट नेचुरली ठीक हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसे जरूर हाई लेवल की पिल्स की जरूरत पड़ेगी। जिन्हें तुम वापस चली जाओ, मैं पहले निकलता हूँ। मेरे पास रास्ते में जो भी बेकार लोग आएंगे मैं उन्हें खुद निपटा लूंगा। लिनफेंग ने मुड़कर जियान जिनिया की तरफ डुआन जिनिया को कहा। डुआन जिनिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन संभल कर जाना जरूर, लिनफेंग ने जवाब दिया। उसने भीड़ पर एक नजर डाली। उसने उस अमीर और नोबल कल्टिवेटर को देखा। हैरानी की बात यह थी कि उसमें से किसी ने लिनफेंग की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। सब के सब बेकार हैं। लिनफेंग ने की स्ट्रेंथ ने सबको डरा दिया था। चाहे उनका बैकग्राउंड कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, स्ट्रेंथ के आगे किसी की इज्जत नहीं होती। जो सच में पावरफुल होता है वही पावरफुल होता है। एक असली एक्सपर्ट अकेला ही सारी भीड़ से लड़ सकता था। ऐसा इंसान जो नोबल, लोगों की क्या परवाह थी ऐसे इंसान को। अगर वो लोग उसे छेड़ते तो जरूर उन्हें बिना सजा के कुचल देता। लिनफेंग किसी की हिम्मत नहीं थी उसका रास्ता रोकने की। जो भी रोकता शायद वही मर जाता। सिर्फ रास्ता ही नहीं छोड़ा गया, बल्कि नोबल कल्टिवेटर कुछ देर तक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बन रहे थे। जो कुछ देर पहले वो बिल्कुल भी धीरे धीरे पीछे हटने लगे थे। नहीं, यही होता है जब दुनिया किसी असली पावर हाउस को देखती है ना, मतलब सभी लोग झुक जाते हैं उसके सामने। लिनफेंग उनमें से किसी को भी नहीं देखा था, पहली बार देख रहा था। उसकी नजर सीधे आगे थी। उसके सामने सिक्योंग और लिंगयू खड़े थे। सिक्योंग की आंखों में नफरत जल रही थी। वो डुआन चुनिया के सामने अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहता था, लेकिन क्रिपल कर
न लिन फेंग को क्रिपल पर कर पाया बल्कि कुछ जख्मी हो गया। उसकी बेइज्जती सबके सामने हो चुकी थी। उसकी आंखों में खूनी इरादा चमक रहा था। चाहे कुछ भी हो, वो लिन फेंग को मारना चाहता था। लिन फेंग ने उसकी किलिंग इंटेंट महसूस कर ली। उसकी मुट्ठी में फिर से प्यार की इकट्ठा होने लगी और उसकी मुट्ठी और एक उसमें एक मौत जैसी काली आग भी जल रही थी। लेकिन लिन फेंग बिल्कुल शांत रहा। वो धीरे धीरे सी क्योंग की तरफ बढ़ता गया और हर एक कदम के साथ उसका डरावना और तेजी से बढ़ता जा रहा था। सी क्योंग भी उसे घूर रहा था। उसका मन में बस एक ही बड़ी उलझन चल रही थी, क्या वो वही खड़ा रह कर लड़े या फिर रास्ता छोड़ दे। अगर वो दोबारा लड़ता तो सीधे उसकी ब्लैक लोटस झेल पाता क्या वो, मतलब यही सवाल था उसके दिल में। अब उसके दिल में ये भरम भी टूट चुका था कि वो लिन फेंग को क्रिपल कर देगा, है ना। ग्रीन फायर लोटस ही बहुत खतरनाक थी। अगर वो उसका सीने पर लगता तो वो बिल्कुल जिंदा जल जाता, लेकिन अगर वो रास्ता छोड़ देता तो सब उसकी बेइज्जती कर देते। ये खबर पूरे इंपीरियल पैलेस में फैल जाती और वो उसका मजाक उड़ाते लोग उसका। लिन फेंग धीरे धीरे और पास आता गया। अब दोनों के बीच सिर्फ एक मीटर कुछ मीटर का फासला बचा था। तो सी क्योंग भी फैसला नहीं कर पाया था। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, सी क्योंग लिन फेंग को जाने दो। डुआन जीनिया ने कहा। भले ही लिन फेंग जीत गया था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि दोनों दोबारा लड़े। चाहे लिन फेंग जीते या हारे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। सी क्योंग ने उसकी बात सुनी। फिर उसने लिन फेंग को देख कर कहा, सिर्फ जीनिया की वजह से आज के लिए यही खत्म होता है। भाई यही तो दिक्कत है भाई। हार गया था मतलब दूसरे का मतलब वो लगा दिया यार कि हाँ उसकी वजह से छोड़ रहा हूँ बेटा तेरे को, ऐसा ये मजा नहीं आता ना यार। सी क्योंग एक तरफ फट गया, ठीक है। लिन फेंग के लिए रास्ता छोड़ दिया। सच ये था कि वो खुद दोबारा लड़ना नहीं चाहता था। लिन फेंग ने ठंडी मुस्कान हंसी। वो सी क्योंग के पास से गुजरा, फिर एक पल के लिए रुक गया। उसने सी क्योंग की तरफ देखा। उसका चेहरे पर मजाक उड़ाती हुई मुस्कान थी, जैसे उसने सी क्योंग को मजाक उड़ा, मतलब सी क्योंग उसके लिए एक मजाक हो। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था और सीधे वहां से चल दिया। सी क्योंग का चेहरा गुस्से से फड़क रहा था, ठीक है। जिंदगी में पहली बार उसने ऐसा बेइज्जती फील की थी और उसके जैसे लोग बहुत कम होते थे। उसका बैकग्राउंड की वजह से उसे इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी थी, है ना, मतलब। लेकिन आज उसके सब कुछ बदल दिया गया था। वो लिन फेंग के साथ रहना चाहती थी। जो प्रिंसेस थी वो लिन फेंग की पूजा करती थी। वो लिन फेंग को क्रिपल करना चाहता था, लेकिन, है ना, लेकिन उल्टा खुद ही जख्मी हो गया था। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि लिन फेंग कहीं और से भी ज्यादा पावरफुल थे, कहीं और से भी जा सकता था, लेकिन उसने उसके जानबूझकर उसका ही सामना चुना था, है ना, मतलब। हाँ, तू हट कर रास्ता दे मेरे को, जैसे लिए सी क्योंग डर के मारे रास्ता छोड़ चुका था और ऊपर से उसे लिन फेंग से थोड़ी ठंडी मजाक उड़ाती मुस्कान भी सहनी पड़ी थी, ऐसा उसे लग रहा था। सब लोग ऊपर उस पर हंस रहे हो ऐसा लग रहा था उसे, और डुआन जीनिया ने भी उसे नफरत करेगी ऐसा लग रहा था। लिन फेंग बिना पीछे देखे आगे बढ़ता गया। उसके चलने का अंदाज बिल्कुल भी विजेता की तरह जैसा था। तभी लिन फेंग, है ना, सी क्योंग की बर्फ जैसी ठंडी आवाज में उसने पुकारा, सी क्योंग ने। लिन फेंग तुरंत रुक गया। उसने मुड़ कर देखा। सी क्योंग उसकी तरफ दौड़ रहा था। उसका फ्लड ड्रैगन जोर से दहाड़ रहा था। उसकी पूरी बॉडी जैसे फ्लड ड्रैगन में बदल गई हो। उसने अपना बड़ा मुंह खोल दिया। उसके तेज दांत साफ दिख रहे थे। लिन फेंग तुरंत मुड़ गया। उसने अपना हाथ उठा लिया और ग्रीन फायर पहले से उसकी मुट्ठी में तैयार थी। थर्ड जुआन क्लियर के कल्टिवेटर का सामना करते वक्त लिन फेंग बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता था। वो निडर जरूर था, लेकिन घमंडी नहीं था। काली आग सीधे फ्लड ड्रैगन की इल्यूजन की तरफ बढ़ी। वो आग दुनिया पर आग बना सकती थी। उसने तुरंत फ्लड ड्रैगन को जला दिया। उसी पल लिन फेंग ने महसूस किया कि एक और खतरनाक प्रेशर उसकी बॉडी पर घेर रहा हो। सी क्योंग लगातार आगे बढ़ रहा था। उसकी पीठ के पीछे एक विशाल ड्रैगन की छवि बनी हुई थी। उसके पंजे बहुत तेज से दांत निकले हुए थे, जैसे सच में कोई ड्रैगन आ गया। उसी क्यों इस बार बिना देरी के अपना स्पिरिट रिलीज कर दिया था। जल्दी जाओ। लिन फेंग ने जरा से भी हिला नहीं। वो सीधे ड्रैगन की तरफ बढ़ा। जैसे ही ग्रीन फायर ड्रैगन स्पिरिट से टकराया, पूरा ड्रैगन स्पिरिट आग की लपटों में जल गया, मतलब गिर गया था। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। ड्रैगन के पावर बहुत ग्रीन फायर के मुकाबले दोनों की ताकत टकरा रही थी, ठीक है। तभी में हवा में एक बहुत ताकतवर ब्लेड एनर्जी फैल गई। वो इतनी चमकदार थी कि किसी को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला था। सीधे वो लिन फेंग की तरफ बढ़ी। उस ब्लेड के स्पीड हद से ज्यादा फास्ट थी। उसमें डरावनी ब्लेड फोर्स भी भरी हुई थी। उस तलवार की एनर्जी अनेक रंगों की रोशनी निकल रही थी। लिंग काफी देर से अपनी प्लेट में एनर्जी जमा कर रहा था और उसने हमला कर दिया था। मतलब वो चूतिया टाइप का बंदा है, ठीक है। उसका वार सामने वाले को हिला देने वाला था, है ना। हाल ही में उसने ब्लेड मास्टर लिंग यू भी लिन फेंग से फर्स्ट लेयर में ब्रेक थ्रू कर चुका था, ठीक है। मतलब लिन फेंग की तरफ वो भी फर्स्ट लेयर में था। पहले वो लिन फेंग से हार गया था, लेकिन अब जुआन प्लेयर में पहुंचने के बाद उसकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रही थी। बचो जब लिन फेंग ने उस ब्लेड के अपनी तरफ आते हुए देखा, उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया था, डॉज। उस ब्लेड का टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट था। उसे ये सीधे उसके वाइटल पॉइंट्स को निशाना बना रहा था। इस बार सच में वो उसे कोई शक नहीं था, ठीक है। लिंग यू उस एक वार में लिन फेंग को मार देना चाहता था, मतलब ये कोई शक की बात नहीं थी, है ना। चलो देखते हैं क्या होगा। भले वो पहले हाउ यू सेट का स्ट्रॉन्गेस्ट सवाल था, लेकिन उसका सामना हर बार लिन फेंग से हुआ, ठीक है। जहां भी जाता उसकी तलवार उसके साथ देती थी, लेकिन लोग उसकी पूजा करते थे, ठीक है। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब वो लिन फेंग से मिला। अब लिन फेंग
का नाम हो चुका था, ठीक है। तो लिन फेंग उसे मार ही देता। अगर इसी वजह से लिंग यूले के दिल में लिन फेंग के लिए गहरी नफरत भर चुकी थी। अगर लिन फेंग को मौका मिल जाए तो उसे मार देता। सेलेस्टर रिवॉल के बाद लिंग यू हर दिन बस दर्द के साथ जीता रहा था, हर दिन कल्टिवेशन करता, हर दिन खुद को ताकतवर बनाता, एक ही बार में लिन फेंग को मार सके। उसकी एनर्जी लगभग परफेक्ट हो चुकी थी। एक भयानक दहाड़ हवा में गूंज उठी। फ्लड ड्रैगन का रास्ता हुआ सेंग कियोंग के साथ आगे बढ़ने लगा, ठीक है। उसका मौका देखकर लिन फेंग पर उसने हमला कर दिया था। उस वक्त लिन फेंग का ध्यान सिर्फ लेंगू के बैटल एनर्जी पर ही था, ठीक है। कितने बेशरम हो तुम, डुआन जिनिया गुस्से से चिल्लाई। सी कियोंग और लेंगू अचानक मिलकर लिन फेंग पर हमला कर चुके थे। कितनी घटिया चाल थी, है ना। लिन फेंग भी हैरान, लिंग यूए भी हैरान था। सी क्योंग इंपीरियल गार्ड्स का सबसे जवान ऑफिसर था, फिर भी वो लिन फेंग पर लड़ने के बजाय नीचे गिर गया, ठीक है। लड़ने के लिए इतना नीचे गिर गया था, मतलब ऊपर से वो 3rd लेयर का कल्टिवेटर था। ये वाकई शर्मनाक बात थी। जब नोबल यंगस्टर भी सन्न रह गए थे ये सब देखकर। अब सबको समझ आ गया सी क्योंग हर हाल में लिन फेंग को मारना चाहता था। थोड़ी देर पहले बेइज्जती हुई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी पल शांत लिन फेंग का दिल बिल्कुल शांत हो गया। उतना शांत कि देखकर भी डर लगे। उसका हाथ में ग्रीन फायर अभी फ्लड ड्रैगन की तरफ थी, ठीक है। और उसे लेंगू के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था वो, लेकिन उसे पता था एक भी गलती तो सब खत्म हो सकता था। उसका विचार अचानक बिल्कुल स्थिर हो गया था। उसके आसपास की हर चीज बहुत ज्यादा साफ दिखने लगी थी। हवा, दुश्मनों की हर मूवमेंट, ब्लेड, सब कुछ सेंस कर पा रहा था। लिन फेंग हल्का सा हिला और उसी मोमेंट से कई आफ्टर इमेज बन गए। उसकी असली बॉडी बस हल्का सा हिली थी, लेकिन उसके ग्रीन फायर अभी भी फ्लड ड्रैगन की तरफ ही थी। एक चमक हुई, ठीक है। लिन फेंग ने एक आफ्टर इमेज को ब्लेड ने 2 टुकड़ों में काट दिया था। मतलब लिन फेंग आफ्टर इमेज को ब्लेड ने काट दिया था, ठीक है। वो ब्लेड बस एक बाल जितने फासले से लिन फेंग को चूक गया था, मतलब चूक गया था। लिन फेंग ने साफ महसूस किया था कि उस ब्लेड में कितनी खतरनाक एनर्जी थी, हाँ, कितनी तेज स्पीड थी। भीड़ हैरान रह गई थी। लिन फेंग ने सीधे लिंगू की ब्लेड डॉज कर ली थी। वो अनइमेजिनेबल थी। प्लेट उसकी स्किन को लगभग छू ही चुकी थी, लेकिन उसी पल उसका सर हल्का सा हिला था और परफेक्ट टाइमिंग पर आफ्टर इमेज बन गया था। लिंग यू भी हैरान रह गया था। लिंग यूए जो था लिन फेंग सी की का सामना करते हुए भी उसकी एनर्जी से बच चुका था। लिन फेंग वाकई दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था, लेकिन उसकी लिंक और बढ़ गई थी। उसने अपने ब्लेड को सीधे पकड़ लिया था। उसका मरना चाहते हो तुम, लिन फेंग ने गुस्से से गरजा। उसकी शांत आंखों में अचानक तेज लाइट चमक उठी। उसने जोर से अपनी जमीन पर पैर मारा और रंबलिंग के साथ धरती कांपने लगी। जमीन में बड़ी दरारें पड़ चुकी थी और वह दरार लगातार फैलती जा रही थी। उसी पर लिन फेंग आगे कूद गया। फ्लड ड्रैगन को उसने सीधे कुचल दिया था। सी क्योंग कई कदम पीछे हट गया था। अब लिन फेंग की बॉडी हवा में घूम गया, मतलब लिन फेंग घूम गया हवा में। उसका हाथ का ब्लेड लोटस सीधे लिंग की तरफ चल दिया। ब्लैक लोटस सीधे ब्लेड से टकरा गया और एक ही पल काली आग ने उस खूबसूरत तलवार को निगल लिया। ग्रीन फायर लोटस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आग ब्लेड पर चढ़ते हुए सीधे लेंग्यू के हाथ तक पहुंच चुकी थी। आप बूम के साथ 2 अलग अलग आवाजें एक साथ गूंज उठी। पहली लेंग्यू की थी और अपनी ब्लेड को छोड़ दी थी उसने, और दूसरी उसके प्योर की पूरी तरह से दौड़ा रही थी। मतलब हाथ ही तरफ दौड़ा, मतलब प्योर की तेजी से, मतलब वही सर्कुलेट कर रहा था अपनी की को अपने हाथ की तरफ। वो आग को रोकना चाहता था, लेकिन ग्रीन फायर फिर भी रुकना नहीं बल्कि उसके पूरे हाथ पर फैल चुकी थी। कुछ ही पलों में उसका हाथ पूरी तरह से काला पड़ चुका था। ये नज़ारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। ब्लैक लोटस की आग हद से ज़्यादा पावरफुल बन चुकी थी। चाहे लेंग्यू की ब्लेड आर्ट कितनी भी पावरफुल क्यों न हो, फिर भी वो सिंग कियोंग के लेवल तक मुकाबला नहीं कर सकता था। सी कियोंग की मुट्ठी सिर्फ जल चुकी थी, लेकिन ये लिंग उड़ान को पूरा हाथ ही आग में समा गया था, ठीक है। उसका हाथ बर्बाद हो चुका था। वो कंधे से बस लटक रहा था। उसका हाथ का एक एहसास तक नहीं बचा था उसको, है ना। मतलब दूसरी आवाज़ सी कियोंग के हमले की थी। उसका फ्लड ड्रैगन सीधे लिन फेंग की बॉडी से टकरा गया था। लिन फेंग हवा में उछल गया। उसने लिंग पर हमला करने के लिए अपनी पूरी पीठ सी कियोंग की तरफ कर दी थी और सी कियोंग ने उसी के मौके का फायदा उठाया था। उसका फ्लड ड्रैगन लिन फेंग से टकरा गया और उसे दूर उड़ा दिया था। लिन फेंग के मुंह से खून निकल रहा था। भीड़ के लोग अंदर के अंदर कांप उठे थे। लिन फेंग वाकई मॉन्स्टर था। उन्होंने सोचा दो जुआन किलर कल्टिवेटर का सामना करते हुए वो डरा नहीं, बल्कि खासकर जुआन किलर के कल्टिवेटर सी कियोंग का सामना किया। इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी उसने सी कियोंग का हमला तोड़ दिया, उसे पीछे ढकेल दिया और मौका मिलते ही लिंगू का हाथ जलाकर उसे बर्बाद कर दिया था। यह वाकई कमाल की चाल थी। वो काली आग जैसे ही हर चीज़ को जला सकती, तो ऐसा था फर्स्ट जुआन किलर का लिंगू, उसका सामना करना बेकार था उसके लिए। सबने अपनी आंखों से उसका हाथ जलते हुए देखा था, ठीक है। तो उसकी पूरा शरीर जल जाता अगर उसने उस आग को नहीं रोका होता। तो उसी वक्त लेंग्यू दर्द से कांप रहा था। उसने झुककर अपना काले हाथ जल चुका था उसको देखा। उसकी आंखों में ठंडी नजर थी। वो अचानक जोर जोर से चीखने लगा और अपनी तलवार बना लिया। अपने दूसरे हाथ को अपना तलवार बना लिया और एक ही बार में अपना जलता हुआ हाथ काट दिया। वो हाथ जमीन पर गिर गया। सब लोग सन्न रह गए। वो रीढ़ की हड्डी में जला देने वाली ठंड थी, ठीक है, सभी लोगों को। लेंग्यू ने अपना हाथ काट दिया था। कितना निर्दय था। सबके मन में सिर्फ यही ख्याल था,
खुद का आंत काट देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फैसला होता था। लिन फेंग डुआन जिनिया दौड़कर उसके पास पहुंच चुके थे। जब उसने देखा कि लिन फेंग का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था तो उसकी आंखों में चिंता भर गई थी। मैं ठीक हूँ, लिन फेंग ने सर हिलाकर कहा, लेकिन उसकी कमज़ोर की उसकी बात झूठी साबित कर रही थी। ग्रीन फायर की मदद से वो सी क्योंग का हम सामना कर सकता था, लेकिन उसकी ग्रीन फायर की स्ट्रेंथ ने उसकी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से कम कर दिया था। मतलब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी थी। उसकी बुरी हालत, वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। डुआन जिनिया ने एक बोतल निकाली है, वही बोतल थी जो उसने पहले दी थी। उसमें मीडियम क्वालिटी की जुआन लेवल की पिल थी। उसने सारी पिल निकाली और एक साथ लिन फेंग को मुंह में डालने लगे। लिन फेंग ने उसकी चिंता भरी शक्ल देखकर मुस्कुरा दिया। फिर उसने हल्का सा सर हिला दिया। इतनी पावरफुल पिल्स में सिर्फ एक ही काफ़ी है। फिर उसने सिर्फ एक ही पिल उठाई और जैसे ही उसने उसे निकला, उसने ठंडी और सुकून भरी एनर्जी अपनी बॉडी में फैलती हुई महसूस की कि उसके बॉडी में घूमने लगी थी। उसका घाव तेजी से भरने लगे थे। उसकी की भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। ग्रीन फायर वाकई बहुत कमाल की थी, लेकिन ब्लैक लोटस को पावरफुल बनाना चाहता था लिन फेंग और ज़्यादा, तो उसे और भी अपनी प्योरिटी को ग्रीन फायर को एब्जॉर्ब करने देना होगा। मतलब ग्रीन फायर उसकी प्योरिटी एब्जॉर्ब करेगी और पावरफुल बनती जाएगी। मतलब ब्लैक लोटस यूज़ करके उसकी पूरी बॉडी को अपने अंदर रख सकती थी, है ना। अगर थोड़ी देर पहले उसकी जान खतरे में ना होती तो उसे अपनी ब्लैक लोटस की अपनी सारी की ब्लैक लोटस में डाल देता। ये रख लो। डुआन जिनिया बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखों में अब भी चिंता भरी हुई थी। लिन फेंग मुस्कुरा दिया और बोतल ले ली। मतलब देखो, लिन फेंग की बॉडी को ब्लैक लोटस कुछ समय बाद एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह कवर करेगी, ठीक है। जब उसकी की और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। इसी क्यों नहीं, यह सब देखा, उसका चेहरा और काला पड़ गया था। उसे अच्छी तरह पता था कि उस बोतल में क्या था, मीडियम लेवल की पिल्स। और जुआन जिनिया ये बिना सोचे समझे लिन फेंग को दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी चिंता कर रही थी। जब लिन फेंग ने सी क्यों की तरफ नज़र डाली तो उसने डुआन जिनिया को अपने पीछे कर लिया था। फिर उसने सर उठाया और उसकी ठंडी नजर सीधे लेंगी और सी की आंख पर टिक चुकी थी। की आंख पर उसके चेहरे पर मजाक उड़ाती हुई मुस्कान थी। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे मन से सीधा झेला था, उसके बाद भी तुमने मुझ पर हिम्मत की अटैक करने की। मतलब तुम मुझ पर छुपकर हमला कर रहे थे। वाह, इंपीरियल गार्ड के सबसे जवान ऑफिसर, वाकई कमाल का है। कितना शानदार बात है। सी क्यों का चेहरा बदसूरत हो गया था। लिन फेंग सच कह रहा था, उसने वाकई पीछे से हमला किया था और लिंगू ने भी उसकी मदद की थी। लिन फेंग ने फिर भी लिंगू की तरफ देखा। उसकी आंखों में खूनी इरादा चमक रहा था। ब्लेड मास्टर, इस बार तुम्हें बचाने को आना आएगा। यह कहकर सीधे लिन फेंग उसकी तरफ चलने लगा। उसके हाथ खून चूका था, बुरी तरह से कांप रहा था, ठीक है। उसने अपना एक हाथ खो दिया था, लिंगू कांप रहा था। वो सिर्फ लिन फेंग को घूरता रहा। इस बार लिन फेंग वाकई उसे मारने आ रहा था। सब कुछ लिन फेंग उसे नहीं मानना चाहता था पहले, है ना। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लिंगू ने तब तक उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की थी तब तक, लेकिन उसने अब सब कुछ बदल दिया था, ठीक है। लिन फेंग सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था, लिंगू की मौत, क्योंकि पहले उसने कोई दुश्मनी नहीं थी भाई, देखो, है ना। अब उसने लिन फेंग को छोड़ा तो लिन फेंग उसे थोड़ी छोड़ेगा यार। छेड़ने वाले को छोड़ना नहीं है, ऐसा ये बात याद रखना हमेशा। लिंगू बाहर से शांत था लेकिन अंदर से कांपा हुआ था, ठीक है। अब दोनों फर्स्ट लेवल 1 किलो में कल्टिवेटर थे, फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है, कि वो जरा से भी खराब है। लिन फेंग इस वक्त लिन फेंग का मुकाबला नहीं कर सकता था वो। हाँ, सी क्योंग ने भविष्य को उसने सिर्फ लिंगू को देखा जो पीछे हटते हुए उसकी तरफ आ रहा था। जैसे उसने सोचा था, लिंगू चाहता था कि सी क्योंग उसकी हिफाजत करे। सी क्योंग गहरी नजरों से लिंगू को देख रहा था। वो आदमी उसके लिए सब कुछ सबोर्डिनेट बनने वाला था, ठीक है। उसका काम करने वाला था, मतलब वो बनने वाला था, मतलब चूहा उसका, है ना। सी क्योंग जानता था कि लिंगू कितना टैलेंटेड और डिटरमाइंड था। उसकी ब्लेड की समझ बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इंपीरियल सिटी लाया थी इसी वजह से उसे। इसलिए सी क्योंग चाहता था कि लिंगू जिंदा रहे। कल्टिवेशन के रास्ते में उसे बहुत कुछ मजबूत और वफादार सबोर्डिनेट की जरूरत पड़ने वाली थी। भले ही वो इतनी कम उम्र में गार्ड बन गया था, लेकिन लोगों को इंप्रेस किया था, लगातार इंप्रेस किया था लोगों को। सी क्योंग आगे बढ़कर लिंगू के सामने खड़ा हो गया और लिन फेंग को घूरने लगा। मतलब उसे यार अब आगे चल के फ्यूचर में का मतलब पालतू कुत्ता चाहिए तो वही ये बंदा बनेगा, है ना। मेरा आदमी है, तुम इसे नहीं मार सकते। सी क्योंग ने लिन फेंग को देखते हुए कहा, तो क्या हुआ, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा आदमी को नहीं मार सकता। लिन फेंग ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मतलब ठीक है। सी क्योंग वाकई दुनिया का मजाक बन चुका था इस समय। लिन फेंग की बॉडी से प्योर निकलने लगी थी। सी क्योंग उस काली को घूरता रहा था, ठीक है। चाहे उसके दिन में डर पैदा हो गया हो, वो समझ नहीं पा रहा था कि लिन फेंग इतना खतरनाक आग को कैसे कंडेंस कर पा रहा है। उसे साफ पता चल चुका था कि वो सेकंड लेवल मतलब फर्स्ट लेवल पर था और सी क्योंग सेकंड लेवल मतलब थर्ड लेवल पर था, ठीक है। मार नहीं सकता था लिन फेंग को वो, ठीक है। सी क्योंग अच्छी तरह जानता था कि लिन फेंग ग्रीन फायर कितनी ज़्यादा डरावनी थी। लिन फेंग कॉस्मिक बर्निंग सन कल्टिवेट करता था और 7 फॉक्स की फायर एसेंस एब्जॉर्ब करके सन की को में बदल दिया था। उसके बाद उसने ग्रीन फायर को समझने की कोशिश की थी और ऐसी आग कमजोर कैसे हो सकती थी, मतलब डेडली की जिसमें सन फायर भरी हुई थी। भले ही लिन फेंग भी फर्स्ट लेयर में कल्टिवेटर था, जुआन बीस्ट फायर एसेंस से एब्जॉर्ब कर सकता था, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, मतलब क्रॉस लेवल फाइट कर सकता था वो भी। सी क्योंग ने देखा कि लिन फेंग उसे बिना रोके उसकी तरफ चल रहा है तो उसकी आंखों में एक चमक उभरी, ठीक है। पूरा माहौल एक जैसी मौत जैसी खामोशी में छा गया था। सिर्फ लिन फेंग की कदमों की आवाज़ आ रही थी। लिंगू सी क्योंग के पीछे छुपा था, इसलिए उसका सारा प्रेशर अब सी क्योंग पर ही पड़ चुका था, ठीक है। क्लैक 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 करके आवाज़ आ रही थी। पहले की तरह
लिन फेंग चुपचाप चल रहा था, वो बिल्कुल शब्द नहीं बोल रहा था। उसकी कीप भरी हुई थी और हाथ में जलती हुई काली आग मौजूद थी। लिन फेंग की बॉडी से अजीब माहौल में एनर्जी निकल रही थी। सी क्योंग और लेंग यू दोनों की बॉडी को घेर रहे थे। सी क्योंग का चेहरा कांपने लगा था, मतलब बदन कांपने लगा था। क्या मुझे रास्ते से हट जाना चाहिए या नहीं? सी क्योंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी देर तक ऐसा करेगा। लिन फेंग उसे दोबारा चॉइस नहीं दे रहा था, ठीक है, मतलब सामना करेगा। सी क्योंग को साफ पता था कि इस बार लिन फेंग पहले की तरह लापरवाह नहीं है। अगर वो रास्ते में खड़ा रहा तो जरूर मार दिया जाएगा, है ना। लिन फेंग लेंगू को मार देता अगर वो हट जाता तो। पर दरअसल थोड़ी देर पहले जब से सी क्योंग लिन फेंग के लिए रास्ता से हटा था, तभी से उसने उसके पीछे से अटैक करने का फैसला कर लिया था, है, मतलब अटैक किया था इसलिए क्योंकि वो अपनी बेइज्जती बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसका मजाक उड़ा रहा है। दोनों मिलकर सरप्राइज अटैक करेंगे और उसको मार देंगे, लेकिन अब कीमत चुकानी पड़ी थी उसने, ठीक है यार। ये मत सोचना कि यही तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं रखता, मतलब मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं रखता। मैं दुआन तियानलांग के सामने उसके बेटे को मार सकता हूँ, तो तुम मेरे सामने क्या चीज़ हो? नतीजों के सामना कर लूंगा, मतलब जो होगा मैं देख लूंगा, लिन फेंग कह रहा है, ठीक है। जब सी क्योंग अभी भी हिचकिचा रहा था तब लिन फेंग ने शांत आवाज में ये सब बात कही थी। सी क्योंग के दिल में दोबारा डर भर गया था। कुछ पल के लिए उसका डर गायब हो गया था, लेकिन लिन फेंग के इन शब्दों ने उसे घबराने पर मजबूर कर दिया था। सी क्योंग खुद से नफरत होने लगी थी। वो जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके अंदर सिर्फ एक ही संघर्ष चल रहा था जो वो करना चाहता था, और वो उसके बॉडी कांप रही थी, मतलब जो करना चाहता था उसके साथ नहीं दे रहा था। 10 कदम 9 कदम लिन फेंग उसके करीब आ रहा था। हट जाओ, लिन फेंग ने दबदबे वाले आवाज़ में कहा। उसी पर सी क्योंग का दिल कांपने लगा और वो पीछे हट गया। सबके सामने सी क्योंग पीछे हट गया था। अब लिन फेंग और सी क्योंग के बीच सिर्फ 7 कदम का रास्ता बचा हुआ था। लिन फेंग ने अपना हाथ उठाया और ग्रीन फायर सी क्योंग की आंखों के सामने झिलमिलाने लगे। ब्लैक लोटस उसकी नज़रों में और भी साफ होती जा रही थी। पुफ के साथ सी क्योंग ने गहरी सांस ली। डर के मारे उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। आखिरकार वो जल्दी से एक तरफ हट गया। वो सीधे उस दबाव को एक पल पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लिन फेंग के साथ और बेपरवाह चेहरा था, ठीक है, मतलब उसके सामने सिर्फ और सिर्फ सी क्योंग सच में डर चुका था। यह देखकर भीड़ पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उस पल के बाद सी क्योंग की कल्टीवेशन पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। उसके दिल में हमेशा घटनाओं से सताया जाएगा, वो है ना। उसके मतलब दाव में फ्लो आ चुका था। लिन फेंग उसके सामने बुरे सपने की तरह पैदा हो चुका था। सामने से कभी वही सदमे से कभी नहीं उभर पाएगा। अब लिन फेंग लेंगू के आमने सामने खड़ा था। सी क्योंग बीच में नहीं था। लिन फेंग से निकलती ठंडी औरा को देखकर उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। वह सच में जम चुका था। नफरत भरी नजरों से वो लिन फेंग को घूर रहा था। लिन फेंग उसको अपनी रूह से नफरत करता था। मैंने पहले ही कहा था, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर लिन फेंग ने अपनी बॉडी से जबरदस्त बैगनी स्पिरिट निकली, सीधे लेंगू की तरफ दौड़ पड़ी। इस बार उसने उस ब्लैक लोटस से इस्तेमाल नहीं किया था। पीछे हटो, लिन फेंग ने अटैक करते ही लेंगू तुरंत पीछे हटा, लेकिन लिन फेंग की पर्पल स्पिरिट बहुत तेज थी। आंख पलक झपकते ही वो लेंगू के पास पहुंच गई और पर्पल स्पिरिट ने मतलब पर्पल ड्रैगन में बदल के पूरी बॉडी को चारों तरफ से लपेट लिया था। मतलब वो लपटा जा चुका था। अब देखेंगे क्या होगा। मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बकचोदी की थी राइटर ने। उसके पैर कांप रहे हैं, फिर से उसके पैर कांप रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन बता रहा है। ये नहीं चाहिए ना भाई हमको, है ना। सीधे सीधे स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं ये बता मुझे। लिन फेंग की ब्रेक थ्रू करने के बाद ये पावर पे बढ़ चुकी थी बीस्ट की उसकी, है ना। उसका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। वो उसे घूरने लगा था। ड्रैगन जाए सब लोगों को घूर रही थी। आग के साथ उसी वक्त ड्रैगन ने लेंगू की बॉडी को कंस्ट्रिक्ट कर लिया और अपने अंदर निकल गया, ठीक है। पूरी बॉडी में ठंडी सिरन दौड़ चुकी थी लोगों के। फिर उसने गुस्से से चीखा और एक फियर्स ब्लेड एनर्जी रिलीज की, जो हवा के चूर थे विस्लिंग साउंड के साथ निकली और लेंगू के बॉडी को बिल्कुल बीच ब्लेड की तरह था, जो कि पर्पल ड्रैगन को काट रहा था। मतलब कोशिश कर रहा था बचने की लेंगू, है ना। तुम अभी भी जिंदा रहना चाहते हो, लिन फेंग ने आइस कोल्ड आवाज में कहा, ठीक है। लिन फेंग के हाथ में अभी एक ब्लैक लोटस था। दूर रहो, लेंगू गुस्से से चीखने लगा। उसने लिन फेंग के ब्लैक लोटस को देखा। वो जानता था कि वो ब्लैक लोटस कितना टेरिफाइंग है। वो जलकर मर जाएगा अगर उससे सामना हुआ तो। लेकिन उस वक्त लिन फेंग बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था। शुरू में उसने लेंगू को मारने का इरादा नहीं रखा था, लेकिन अब मर्सी दिखाने वाला नहीं था। लिन फेंग ने अपना हाथ उठाया और धीरे से कहा नहीं, मतलब उसे मार दिया, है ना। मतलब लेंगू मर गया था। क्राउड ने सोचा। अब उन्होंने जब लिन फेंग को ब्लैक लोटस को देखा तो दोनों ने मिलकर लिन फेंग को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके हाथों मारा जाएगा, है ना, नहीं सोचा था मतलब लिन फेंग के हाथों मारा जाएगा। मार जाओ, लिन फेंग ने इविल टोन में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब लिन फेंग लेंगू को मारने ही वाला था तब एक बहुत ही लाउड वॉइस हवा में गूंज उठी। उसके बाद तुरंत एक इनक्रेडिबल ब्लड एनर्जी पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गई थी। लिन फेंग की पूरी बॉडी को सराउंड कर लिया था। लिन फेंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो समुद्र के अंदर खड़ा हो ब्लेड्स के। उसके पीछे एक जुआन क्लियर कल्टिवेटर खड़ा था जिसके पास ब्लेड स्पिरिट थे। वो टेरिफाइंग ब्लेड एनर्जी एक पल में रिलीज हुई और लिन फेंग को हवा में जकड़ लिया था, जहां वो अभी कुछ पहले खड़ा था, ठीक है। काट गई थी वो जगह, वहां पर। मर जाओ। एक ब्लेड एनर्जी लाइट हवा को चीरते हुए आया और उसने पर्पल स्पिरिट को काट दिया, जो लेंगू को बॉडी को
लपेटे हुए थी, है ना। एक पल में पर्पल ड्रैगन जोर से गरजा और तुरंत बाद काउंटलेस पर्पल स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो कि सीधे लिन फेंग के पास लौट आया। लिन फेंग हवा में खड़ा रहा और काउंटलेस पर्पल स्नेक्स उसके पास घूम रहे थे। उसने नीचे देखा, ब्लेड हवा में उसकी तरफ चल कर आ रहा था, है ना। ब्लेड वाला आदमी उसकी तरफ आ रहा था। उसने अपना सर उठाया और लिन फेंग की तरफ देखा। उसकी ब्लेड एनर्जी ने पूरे एटमॉस्फेयर को इन्वेट कर दिया था। हम पहले भी मिल चुके हैं, लिन फेंग ने डिटेच्ड टोन में कहा। हाँ, मिल चुके हैं, उस आदमी ने बिना आसमान की तरफ देखते हुए कहा। वो भी वैसा ही बात कर रहा था। वो आदमी वही था जो सेलेस्टर रिवर में उसे बचा कर ले गया था। उस आदमी का स्टेटस क्या था कोई नहीं जानता था। ऑफिसर, इसने आपको बेवकूफ़ बना दिया है, उस आदमी ने सी क्योंग की तरफ देखते हुए कहा। सी क्योंग हैरान रह गया। लिन फेंग ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया था, तुम्हारा क्या मतलब है? सी क्योंग ने आंखों सिकुड़ते हुए पूछा। जब भी वो अपना फायर ब्लैक लोटस यूज़ करता है, वो अपना सारा की उसमें डाल देता है। अभी कुछ देर पहले उसका ब्लैक लोटस उसने यूज़ किया था, उसकी पूरी की खत्म हो चुकी है। अब इतना कम वक्त में वो अपना सारा की थोड़ा सा की रिकवर कर पाया है, बस ठीक है। अभी उसके हाथ में उसका ब्लैक लोटस सिर्फ दिखावे के लिए है, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं ब्लफ खेल रहा है, लिन सेट ऐसा कह रहा है, ठीक है। वो आदमी सी क्यों की तरफ देखकर धीरे से बोलता है, ऑफिसर, वो आपको हरा नहीं सकता है, इसलिए वो आपसे लड़ना नहीं चाहता था। उसने सिर्फ अपना प्रेशर रिलीज किया था ताकि आपसे आप लड़ने की हिम्मत ना कर सको। ये सुनते ही सी क्यों की भवें सिकुड़ ली। उसने लिन फेंग को घूरने लगा। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। सी क्यों का चेहरे बिल्कुल भी सफेद पड़ चुका था, बिल्कुल खुश नहीं हुआ। उल्टा वो और भी बार बार सर हिलाने लगा। नहीं, मैं सर हिलाने लगा, ठीक है। वो सच में लिन फेंग ने उसे बेवकूफ़ बना दिया था। लिन फेंग के पास उसे लड़ने की स्ट्रेंथ नहीं थी, उसका प्राइड को कुचल चुका था। अब सी क्योंग लोगों की आंखों में कैसे देखेगा? लेकिन दोबारा सोचने पर उसे लगा कि शायद उस आदमी की बात सही हो। लेकिन फर्स्ट लेयर जुआन क्लियर, लिन फेंग फर्स्ट लेयर में था। इतना मॉन्स्टर्स ब्लैक लोटस यूज़ करने के बाद जरूर उसकी हालत कैसे नहीं होगी। अपनी असली हालत किसी को नहीं दिखाई थी लिन फेंग ने, है ना। सब यही सोच रहे थे। सच में ऐसा है? सी क्योंग ने लिन फेंग की तरफ देखते हुए पूछा। लिन फेंग ने सी क्योंग को ऐसे देखा जैसे वो उसे हंसी आ रही थी, हो, ठीक है। जैसे ये सब उसके लिए काफ़ी अम्यूजिंग था, मतलब बकचोदी कर रहा है लिन फेंग, ठीक है। सच में वो आदमी बिल्कुल सही था। अपना सन की ग्रीन फायर में बदलने के बाद उसके पास की यूज़ नहीं करना पड़ता, है ना। मतलब यूज़ करना पड़ता, पूरी बॉडी का की यूज़ करना पड़ता था। और उसके पास की कंज्यूम कर लिया था उसके पूरे अटैक ने। चाहे उसमें किल खा लेते, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल नहीं हो सकता था अभी कुछ समय के लिए। और उस वक्त उसके हाथ में जो ब्लैक लोटस था वो वाकई सिर्फ एक दिखावा था। और अभी तुरंत उसने अपने असली ब्लैक लोटस बनाना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मतलब एक प्रोजेक्शन की तरह थी और असली नहीं बना सकता था लिन फेंग ने अपनी आंखों सिकुड़ते हुए उस आदमी की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो उस आदमी की स्ट्रेंथ सी क्योंग से कम थी, लेकिन उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था। और उसकी एज देख कर ये बात क्लियर समझ आ रही थी कि और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो शुरू से ही सब कुछ देख रहा था। मतलब वो छिपा हुआ पर्सन था, ठीक है, जो अभी आया था। वो आदमी सी क्योंग ने लिन फेंग का फेशियल एक्सप्रेशन देखा और उसे समझ आ गया कि वो बिल्कुल आदमी सही था। लिन फेंग के पास पूरी की खत्म हो चुकी थी, वो अपना फुल पावर यूज नहीं कर सकता था, वो सी क्योंग से लड़ नहीं सकता था। लेकिन फिर भी सिर्फ अपनी कंडेंस्ड और परसेप्शन के दम पर उसने सी क्योंग को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उसने सी क्योंग को डरा दिया था और रास्ते से हटा दिया था। सी क्योंग का चेहरा फीका पड़ चुका था। उसका मन कर रहा था कि वो ज़मीन में यही छुप जाए, ठीक ऑफिसर। मतलब उसके लिए ये सब इतनी बेइज्जती थी, वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती जा रही थी। ऑफिसर, आप बहुत यंग है और ऑलरेडी थर्ड लेयर जुआन क्लियर में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। आपकी फ्यूचर, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ बहुत हाई है। अगर आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको खुद को हार्डर करना होगा, ठीक है। डिफिकल्टीज को के अलावा का वेलकम कीजिए, मतलब चुनौतियों को कीजिए और मेंटल चेंज को तोड़ दीजिए। आपको जो रोक रहा है उसको बना दीजिए और विल पावर का पावरफुल बनिए, ठीक है। आखिर आपको हमेशा कोई आपसे स्ट्रॉन्गर ही होता है। उस बंदे मतलब बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दिया। वो आदमी धीरे धीरे से सी क्योंग की तरफ देखते हुए बोल रहा था। सी क्योंग की सोच जोर जोर से हिल रही थी, ठीक है। उसको एनलाइटमेंट मिल रहा था अचानक। आखिर उसे समझ आ गया था कि वो आदमी कहना क्या चाहता था। चाहे लिन फेंग बार बार उसे हरा रहा था, लेकिन उसे एक चैलेंज की तरह उसे लेना चाहिए था, फिर से सामना करना चाहिए था। इसी तरह एक्सपीरियंस मिलता और वो उसकी डिटर्मिनेशन मजबूत होती। लिन फेंग भी उस आदमी को देख रहा था। वो ब्लेड यूज़ करता था। वो एक मिडिल एज आदमी था और सेकंड लेयर जुआन क्लियर में ब्रेक थ्रू कर चुका था। उसकी नेचुरल एबिलिटीज बहुत हाई नहीं थी, लेकिन उसका हार्ट बिल्कुल भी एक ब्लेड की तरह था। साइलेंट और डिटर्मिनेशन। गाइडेंस के लिए धन्यवाद, सी क्योंग ने पोलाइटली कहा। अब उसकी आंखों में सिर्फ हेट्रेड बची हुई थी, उसमें सिर्फ एनलाइटमेंट ही चमक रही थी। उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल एबिलिटीज और पावरफुल बैकग्राउंड भी था। कल्टिवेशन का रास्ता भी था। डिफिकल्टीज फेस ही नहीं की थी उसने, मतलब लाइफ इन दिस बैटल नहीं देखी थी। ब्रेक थ्रू बैटल से पहले प्लान होती थी, हर बैटल ब्रेक थ्रू से पहले प्लान होती थी। उसे से मारने के लिए नहीं लड़ते थे लोग, है ना। वो ध्यान रखते थे कि उसे ज़्यादा चोट नहीं लगे, मतलब वही यार ऊपर से लड़ते थे, उसे लाइफ इन डेथ बैटल नहीं मिलती थी। जब से सी क्योंग मौत के खतरे के सामने आया तो वो भाग गया था, ठीक है। वो प्राउड था, एरोगेंट था, लेकिन उसके पास रियल बैटल एक्सपीरियंस नहीं था। लिन फेंग इसी वजह से वो पीछे हट चुका था लिन फेंग से। सी क्योंग अभी भी उस लेवल पर था। यंग मास्टर, जब आप मेच्योर हो जाएंगे तो जहाँ भी जाएंगे अपना नाम बनाएंगे, है ना, अडॉप्ट कर पाएंगे सिचुएशन को। इस बार उस यंग आदमी ने उसे ऑफिसर नहीं बल्कि यंग मास्टर कहा था। आज से मैं सी क्योंग इंपीरियल गार्ड के ऑफिसर के
अपने पद से रिजाइन करता हूँ, सी क्योंग ने शांत आवाज में कहा। पहले वो ऑफिसर का टाइटल पर एरोगेंट करता था, लेकिन अब उस टाइटल का क्या फ़ायदा? अगर वो लोग उस टाइटल से डरते तो उससे नहीं, तो उस टाइटल के दम पर लिन फेंग को हरा सकता था क्या? वो ऐसा नहीं था, है ना? मतलब वो उसके टाइटल से डरते थे, लोग उससे नहीं डरते थे। आज जो शुरू हुआ था वो यही खत्म नहीं हुआ। हम दोबारा मिलेंगे, ये कहकर सी क्योंग वहाँ से चल दिया। हैरानी की बात यह थी कि वो सच में जा रहा था। उसने लिन फेंग को की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, ना ही डुआन जिनिया की तरफ मुड़कर देखा था। जो कुछ भी अभी हुआ था सब उसका बाद वो उसके प्यार के पीछा करने के लायक भी नहीं रहा था। उसकी रिपुटेशन पूरी तरह से नहीं कर पाया था, उसकी प्रोटेक्शन भी नहीं कर पाया था। सी क्योंग को जाते देखकर भीड़ पूरी तरह से हैरान रह गई थी। तब वो ब्लेड मास्टर वाला आदमी भी बोला, ठीक है, हम भी चलते हैं। ठीक है, लिंग्यू ने सर हिलाते हुए कहा। उसने लिन फेंग की तरफ देखा। लेकिन तभी लिन फेंग की आंखें कोल्ड हो गई और उसने कहा, जा रहे हो? मैं पहले ही कह चुका हूँ, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, क्राउड बिल्कुल स्टन रह गई थी। सबने अपना सर उठाकर लिन फेंग की तरफ देखा। क्या वो सच में लिंग्यू को मारने वाला था? क्या उसके पास अब भी इतनी पावर थी कि वो लिंग्यू को मार सके? मतलब ताकत बची हुई थी। देखो, ऐसा तक मुझे लग रहा है कि जो अभी तक मतलब किसी था, वो शायद तक लिन फेंग का मतलब आगे चल के दोस्त बन सकता है। तो उसके बारे में हमें भी नहीं पता है अभी के लिए। एनलाइटमेंट मिला ना सी क्योंग को, तब मतलब वो बंदा बोल दिया, चल भाई ठीक है, मैं लड़के के पीछे नहीं भागूंगा। समझ गया ना मतलब क्या बात हो रही है? अब देख लो अब क्या होगा। सी क्योंग उसके बारे में तुमको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये बंदा बस एक साइड कैरेक्टर है यार, इसके बारे में कोई मतलब आगे चल के इसकी कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है? मतलब ये बस आया है और अपना वो दिखा के चला गया है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दबदबा दिखाया और चला गया। क्योंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब हम समझ लेते हैं ये लोग बस थोड़ा सा साइड कैरेक्टर्स हैं, जो कि स्टोरी को थोड़ा सा दमदार बनाने के लिए आए थे, बस थोड़ा सा मतलब लिन फेंग को थ्रेटन करने के लिए, है ना? जब बस लिन फेंग की ग्लोरी का एक टारगेट बने, बात खत्म। ठीक है, लिंग्यू का बॉडी कांपने लगी जब उसने लिन फेंग को अपनी तरफ आते देखा। तुम अभी इतने सारे की को पहले से कंज्यूम कर चुके हैं, ठीक है? अच्छी तरह सोचा है कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। वो आदमी बिना पलक झपकाए लिन फेंग को घूर रहा था। चाहे लिंग्यू क्रिटिकल पोजीशन में क्यों ना, सेकंड लेयर में ब्रेक थ्रू कर चुका था वो बंदा। लिन फेंग के लिए उसे हराना आसान नहीं था। मैं मानता हूँ कि मैंने ज़्यादा तरीके यूज़ कर ली थी, लेकिन मैं कुछ देर पहले अपना पावरफुल ब्लैक लोटस दोबारा कंडेंस नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास अभी लिंग्यू को मारने के लिए ताकत बची हुई है। गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी मेरे से, पुरानी गलती। लिन फेंग ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा। लिन फेंग ने धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाया। क्या तुम अपनी जान की बाजी लगा दोगे? क्या तुम अपनी जान की बाजी लगाओगे? यह सवाल वहाँ हवा में गूंज रही थी, मतलब ठीक है, उसे बचाने के लिए लिन फेंग ने कहा। क्राउड ने फिर लिन फेंग की तरफ देखा। उसने खुद मान लिया था कि उसकी ज़्यादा की खत्म हो चुकी थी, और फिर भी वो उस आदमी से पूछ रहा था कि क्या तुम उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो? अगर वो बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा तो लिंग्यू मर जाएगा। अगर वो लिन फेंग को रोकने की कोशिश करेगा तो ब्लैक लोटस उसके खिलाफ यूज होगा। वो आदमी बिना पलक झपका लिन फेंग को देख रहा था। वो अपनी जान दाव पर लगाने का गैम्बल करे क्या वो? ठीक, अगर लिन फेंग ब्लफ कर रहा हो तो उस आदमी के पास लिन फेंग को उसकी वीकेंड स्टेट में मारने का मौका था। लेकिन अगर पावरफुल हुआ तो उसे ब्लैक लोटस मार सकता था। तो उसका गैम्बल की कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ती। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत सारे इनक्रेडिबल गिफ्टेड हो। मैं सोचता हूँ कि हमें पुरानी बातें भूलकर फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेज सकता हूँ जहाँ तुम्हारी इनक्रेडिबल प्रिविलेजेस मिलेंगे। अगर तुम वहाँ चलेगा तो जुयू में फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें बुली करने की। जब क्राउड ने उस आदमी की बात सुनी तब सब लोग स्टन रह गए थे। वो लिन फेंग को उस जगह भेजना चाहता था। सब लोग समझ गए थे वो कि किस जगह की बात कर रहा था। वो कल्टिवेटर्स की होली लैंड थी, एक ऐसी जगह जहाँ काउंटलेस इनक्रेडिबल जीनियस से भरी हुई थी। लेकिन लिन फेंग को वो प्रपोजल की बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। कौन सी जगह थी यार ये? कोई उसे बुली करेगा? अगर वो गलत नहीं था तो सी क्योंग और लिंग्यू भी उसी जगह जाने वाले थे। अगर लिन फेंग वीक हुआ तो सी क्योंग फिर उसे बुली कर सकता था। लेकिन अगर वो खुद स्ट्रांग हो गया तो उसे अपनी इज्जत बचानी होगी। ठीक है, हेल्प की क्या जरूरत थी किसी की? उसे प्रवोक करने की हिम्मत कौन कर सकता था? जैसे पहले था वैसे ही अब भी था। वो किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहता था। लिन फेंग का वीक को बुली किया जाता था अक्सर, और पावरफुल को सल्यूट दिया जाता था। लिन फेंग फ्री था, नेचुरल था, टैलेंटेड था, बहुत सारे थे, ठीक है? कोई भी उसको इंसल्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा अगर फ्यूचर में वो पावरफुल बन गया था। लेकिन वो ये भी अच्छी तरह समझता था कि दुनिया बहुत क्रूअल है। अपना सपना पूरा करने के लिए उसे एक ही तरीका था, हर कदम पर स्ट्रांग बनना था उसे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी क्लाउड्स के ऊपर उठने की और पूरी दुनिया के ऊपर से देखने के लिए, एक लेजेंडरी हीरो की तरह। वह सिर्फ एक हाथ हिलाकर अपनी एनिमीज को मार देना चाहता था ताकि दुनिया में कोई उसे बुली ना कर सके। और अगर किसी ने हिम्मत की तो उसकी मौत तय थी। अभी के लिए लिन फेंग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं थी, है ना? लेकिन कम से कम वो अपनी इंसल्ट तो नहीं कर सकते लोग, उसके मामूली लोग। उसकी सेलेस्टर रिवर में लिंग्यू बहुत ज़्यादा एरोगेंट था। लिन फेंग को मारने की कोशिश की थी और अब इंपीरियल सिटी में भी मारने की कोशिश की थी। अगर लिन फेंग लिंग्यू को नहीं मारता तो उसके दिल में चैन नहीं मिलता और उसे लिंग्यू को मारना ही था। तभी उसके मन में एक मन शांत होता। ठीक है, लिन फेंग ने सीधे जवाब दिया, मुझे अफसोस है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने दोबारा पर्पल ड्रैगन स्पिरिट समन किया
वो एक इनक्रेडिबल एनर्जी हाउस के आसपास फैलने लगी। वो एक बिल्कुल फ्यूरियस बीस्ट जैसा लग रहा था। लिन फेंग का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। लिन फेंग इंटरेस्टेड नहीं थे। ये सिर्फ तीसरी बार था जब उसने किसी को कल्टिवेटर्स के होली लॉन पर जाने से मना करते सुना था। 18 साल पहले 2 और लोगों ने भी इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया था। उनमें से एक जीनियस जुगे वो किंग था, ठीक है, और दूसरा आदमी का नाम उसे नहीं पता था। शायद वो लिन फेंग के पापा हो गए। उसे सिर्फ इतना पता था कि उस कल्टिवेटर के पास डुअल स्पिरिट थे। उसी वक्त वो आदमी एडमिट कर वो आदमी खुद बहुत बहुत यंग था, ठीक है, उस वक्त, ठीक है। उसने तब जुआन की लेयर में तक ब्रेक थ्रू नहीं की थी, इसलिए वो उस होली लैंड में जाने लायक नहीं था। इस बंदे की बात हो रही है। तब उसे लेकर आज तक ने किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन रिफ्यूज़ किया था, मतलब, ठीक है, आज तक इन्विटेशन रिफ्यूज़ नहीं किया था, मतलब बस 2 लोगों ने किया था और तीसरा लिन फेंग बना था। लेकिन लिन फेंग ने सेकंड बिना कुछ सोचे समझे मना कर दिया था। बात बिल्कुल यही थी कि लिन फेंग ध्यान देना शुरू कर देगा, ठीक है, दोबारा लिंगू पर ध्यान देना शुरू कर देगा। लिन फेंग ने शुरू कर दिया था लिन फेंग ने लिंगू पर ध्यान देना। लिन फेंग आगे बढ़ा। उसकी बॉडी पर्पल स्पिरिट से घिरी हुई थी, ठीक है। लिंगू की पूरी बॉडी कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुश्किल से बच नहीं पाएगा। लेकिन आखिर में लिन फेंग फिर से उसको मारने आ चुका था, ठीक है। वही उसकी आखिरी उम्मीद था, वो बंदा जो आया था, है ना। लेकिन उसे बस इतनी उम्मीद थी कि वो लिन फेंग को हरा दे, उसके बाद वो लेजेंडरी कल्टिवेटर बनेगा फ्यूचर में जरूर वो बंदा। ये लिंगू तो खुद को समझ रहा था, वो मन नहीं सकता था। लिन फेंग, क्या तुम श्योर हो? क्या तुम जानते हो कि तुमने किस चीज़ को रिफ्यूज़ किया है? तुम किस इंसान को मारने की कोशिश कर रहे हो? वो आदमी गुस्से से लिन फेंग को देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं इसे जरूर मारूंगा, है ना। लिन फेंग ने इंडिफरेंट टोन में जवाब दिया, क्या तुमने स्नो ड्रैगन गार्ड्स के नाम सुना है, ज़ुयू के प्रोटेक्टर था? लिन फेंग कि उसके ऑफर रिजेक्ट करते हुए वो आदमी गुस्से से चीखने लगा था। उसकी आवाज़ इतनी कोल्ड और एग्रेसिव लग रही थी कि वो कोई भी डर जाए, है ना। लिन फेंग भी एक पल के लिए रुक गया था। स्नो ड्रैगन गार्ड्स, लिन फेंग हैरान रह गया। उसने कभी उसका नाम नहीं सुना था। उसके लिए ये पिछले 10 सालों से सिर्फ लियू कांगलान और जुयू को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक, उसके पिछले 10 सालों से, है ना। तो वही प्रोटेक्ट कर रहे थे और आखिर में उसे इसी का रिवॉर्ड डेथ सेंटेंस के रूप में मिला था। लिन फेंग की नज़र में स्नो ड्रैगन गार्ड्स तो सिर्फ एक मजाक थे, लेकिन लिन फेंग ये नहीं जानता था कि स्नो ड्रैगन गार्ड्स सभी आर्मीज में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस फोर्स थे। वो पूरे देश को सबसे ज़्यादा पावरफुल सोल्जर्स में गिने जाते थे, है ना। और जो उनका ऑफिसर बनते थे वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड और पावरफुल बनते थे, ठीक है। लिंगू फ्यूचर में स्नो ड्रैगन गार्ड्स ज्वाइन करने वाला है और अगर तुमने उसे मार दिया तो स्नो ड्रैगन गार्ड्स को के एक रिक्रूट मारोगे। तो वो आदमी जब उसने देखा कि लिन फेंग रुक गया है, तब उसने बोला, ठीक है, मतलब वही बोला था कि एक को मारोगे तो बहुत सारे तुम्हारे पीछे आएंगे। लिन फेंग हवा में रुक गया। उसने उसकी तरफ देखने लगा, उसकी आंखें चमकी। उसके बाद अगले ही पल उसने उसकी मूवमेंट की और फिर उसने कहा, ठीक है, स्नो ड्रैगन गार्ड्स का मुझसे क्या लेने देना है? लिन फेंग ने कहा। इतना कहकर वो सीधा पर्पल स्पीड हवा का चीरते हुए आगे बढ़ी। एक पल में उसने लिंगू को दोबारा कसकर लपेट लिया था। ये देख उस आदमी को शौक लग गया था। स्नो ड्रैगन गार्ड्स का लिन फेंग से क्या लेने देना? पर्पल ड्रैगन जोर से गरजा, ठीक है, डेडली की हवा में फैल गई। सबने देखा कि स्पिरिट फिर से मूव करने लगे थे। लिंगू की बॉडी पर्पल ड्रैगन से बंधा हुआ था। ड्रैगन ने उसे हवा में उठा रखा था। लिन फेंग ने अपना ब्लैक फ्लेम्स से घिरा हुआ हाथ उठाया और अपनी पूरी क्रुएलिटी के साथ लिंगू पर अटैक कर देता। आग के साथ एक दिल दहला देने के वाली आवाज़ गूंज उठी। आवाज़ सबके कानों को चीर रहे थे। ब्लैक फ्लेम्स ने लिंगू की बॉडी को पूरी तरह से लपेट लिया था। पर्पल स्पिरिट अब भी हवा में उठी हुई थी। अभी भी उसने लिंगू को बांध रखा था, लेकिन कुछ ही पल बाद वहाँ सिर्फ राख बची थी। लिंगू जिंदा जल गया था। उसके पास वो दर्द भरी चीखें हवा में गूंज रही थी। लिन फेंग वही खड़ा था। उसके हाथ के आसपास वही ग्रीन फायर जल रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल कोल्ड और इमोशनलेस था। उसे जरा से भी रहम महसूस नहीं हुआ था। वो आदमी उसे कोल्ड नजर से देख रहा था। मैंने पहले ही कहा था, आज से कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। एक बार तुम मुझसे बचा सकते थे। मैं दूसरी बार ऐसे नहीं होना तेरा ऐसा मैं दूसरी बार ऐसा होने नहीं दूंगा। लिन फेंग उस आदमी को देखते हुए कहा, मतलब एक बार तुम बचा के ले गए थे सेलेस्टियल रिवर में, लेकिन अब नहीं बचेगा। मैं उसे मार चुका हूँ। अब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? अब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? लिन फेंग ये इसलिए पूछ रहा था कि वो आदमी उसे लिंगू को मारने से रोकना चाहता था। अब लिंगू मर चुका था, तो फिर वो आदमी वहाँ रुकना चाहता था क्या? मतलब अब जिसे बचाना है तो मर चुका है, क्या चाहिए तुम्हें? उस वक्त भी लिन फेंग के हाथ में एक ब्लैक लोटस था। वो एक पहले जैसा गहरा काला नहीं था, लेकिन फिर भी वो जितना पावरफुल लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लिन फेंग उसे पूछ रहा था वो क्या चाहता है। लिन फेंग को लेकिन वो कर क्या सकता था? वो काफ़ी समय से लिंगू को बहुत इंपॉर्टेंस देता आ रहा था, ठीक है, लेकिन वो उसे इंपीरियल पैलेस तक भी ले आया था। लिंगू फ्यूचर का स्नो वाइट ड्रैगन
गार्ड बनने वाला था, स्नो ड्रैगन गार्ड बनने वाला था, लेकिन लिन फेंग ने उस पर ज़्यादा भी मर्सी नहीं दिखाई थी और उसे जिंदा जला दिया था। स्नो ड्रैगन गार्ड्स जियू के प्रोटेक्टर्स थे, उनके लिन फेंग से क्या लेना देना था, वो प्रोटेक्टर सिर्फ जुआन क्लैन के कंट्रोल में थे, बस इतना ही, इतनी सी बात थी। लिन फेंग कोई बेवकूफ़ नहीं था, वो जियू या इंपीरियल क्लैन का सर्वेंट बनने वाला नहीं था। आज तुमने जो किया है वो ज़रूर तुम्हें पछतावा कराएगा। वो आदमी कुछ देर लिन फेंग को देखते रहा। लिन फेंग ने स्नो ड्रैगन गार्ड के फ्यूचर मेंबर को मार दिया था और साथ ही सिंग कियोंग को भी ऑफेंड कर दिया था। एक दिन उसे अपने एक्शन पर जरूर कीमत चुकानी पड़ेगी। अंदर लड़ना, अगर लड़ना है तो आ जाओ सीधे, तो लड़ना है तो आ जाओ वरना निकल जाओ यहाँ से, लिन फेंग ने उसे इग्नोर करते हुए कहा। लिन फेंग ऐसी खोखली धमकियों से बिल्कुल डरने वाला नहीं था। सब लोग कहते थे कि एक दिन वो अपने एक्शंस पर जरूर रिग्रेट करेगा, लेकिन आखिर में वो लोग सिर्फ लफ्ज ही होते थे। ठीक है, क्योंकि लिन फेंग ने हमेशा अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही काम किया था और उसने कभी अपने फैसलों पर जरा से भी पछतावा नहीं दिखाया था। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइस और मिलते हैं एपिसोड के साथ। तो थोड़ा सा इस एपिसोड को रिकैप कर लेते हैं, है ना, छोटा सा। तो प्रिंसेस ने लिन फेंग को वो किया, क्या बोलते हैं यार, अरे मतलब प्रपोज किया, लिन फेंग ने मान लिया, है ना। अब गले लगे हुए थे, अंदर कुछ भी होगा, उनका बातचीत हुई होगी, कब सादा आगे चल के हमें पता चलेगा। और इधर ये बंदा आया अभी क्यों, उसने लिन फेंग को मारने की कोशिश की। लिन फेंग ने उसके एक अटैक को मतलब विस्तन कर लिया और मतलब वो बंदा बोला कि मैं हट रहा हूँ, लेकिन उसने पीछे से अटैक कर दिया। साथ में लेंग्यू भी अटैक कर रहा था, तब लेंग्यू को उसने मतलब अटैक को डॉज कर लिया। और बकचोदी तो हो ही रही थी, लोग आते जाते हैं बकचोदी करते रहते हैं, हमारे एमसी होता है। तो इस एपिसोड यहीं तक रखते हैं, कैसे मिलते हैं एपिसोड के साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी कुछ समय के लिए ऐसा ही वीडियो चलेगा, क्योंकि पीरियस मार्शल कोड कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रही थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहा हूँ। कल हो सके तो वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि कल मैं एग्जाम दिलाने जाऊँगा। तब मिलते हैं एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।